तो गाइस सभी लोग अपने कैमरा ओपन कर लीजिए ना। तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। ठीक, ओके। भाई कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। नीतू जी, शालिनी, सोनम, रिश्ता। ठीक है। तो आज सोच रहे हो कि मीटिंग इतना लेट क्यों ना? तो भाई आज आज की मीटिंग पता है आप सभी को कौन रहने वाला है? एक बार कमेंट में बताओगे आप लोग कि आज की मीटिंग के स्पीकर कौन होने वाले हैं? चलो, कनक का मैसेज आया। हाँ, गुड मॉर्निंग विशाल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके। चलो ठीक है, मतलब काफी लोगों को आइडिया है कि हाँ कृति मैम रहने वाली है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो देखो अभी थोड़ी देर में मैम मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है ना। बाकी सभी लोग एक जगह प्रॉपर बैठ जाइए, है ना। इधर उधर हाथ घूमिए, और डायरी पेन है सभी के पास? चलो, सुल्ताना जी का भी मैसेज आ गया, कृति मैम डायरी पेन लेके बैठे हो या भाई बस बैठे हो कि हाँ चलो डेली की तरह बैठ जाते हैं मीटिंग में ना। तो देखो नॉर्मल चीजें, यदि मैम आ रही हैं तो कुछ बढ़िया ही सिखाएंगी, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कुछ भी सिखा दें। वैसे आप लोगों को लर्निंग सीरीज में मजा आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कोई मीटिंग में बोर होते हो आप लोग, डेली डेली बोलते हो कि क्या सर आप सुबह से ही उठ के बोल देते हो सर अब तो मीटिंग है। चलो ठीक है। आज तो मीटिंग सर थोड़ी डिले हो गई। हाँ, आज थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि आज कृति मैम आने वाली है ना। कृति मैम को इनवाइट किया है। अभी आप कृति मैम से नहीं मिले हो, है ना। नहीं मिले। आज, हाँ, आज की मीटिंग कृति मैम रहने वाली हैं। तो बढ़िया। भाई कैमरा ऑफ क्यों हो रहे हैं बार बार सभी के? ऑन करते हो ऑफ करते हो, भाई इतने कहाँ बिजी हो सभी लोग? हरिस्ता, कृपा, नीतू जी, शालिनी, सोनम, सभी लोग कैमरा ऑन कर दीजिए, ठीक है। और एक बार ना मिशन 2CC वाले ग्रुप में जरूर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो नॉस पर्सन है जो 2CC नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, है ना, उन्हें भी आइडिया होना चाहिए। भाई आप लोगों का मैं एक चीज देख रहा हूँ, जो AS वाला ग्रुप है उस ग्रुप में तो आप लोग प्रॉपर एक्टिव हो सभी लोग, लेकिन जो नॉस वाला ग्रुप है उस ग्रुप में लगता ही नहीं कि भाई कोई है भी इस ग्रुप में पर्सन है, नहीं है ना। भाई जो नॉस पर्सन है उनको कब अपना 2CC करेंगे? जब उन्हें आइडिया लगेगा कि हाँ भाई मीटिंग वगैरह होती हैं, कुछ होता भी है। उस ग्रुप में तो ऐसा रहता है कि भाई बस ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप में कोई है नहीं है ना। सो उस ग्रुप में भी ना आपको अपनी प्रॉपर एक्टिवनेस शो करनी है। जब आप अपनी प्रॉपर एक्टिवनेस शो करोगे तभी सारी चीजें हो पाएंगी, है ना। तभी जो आपके नॉस कस्टमर हैं वो प्रॉपर, हाँ, जब आप उस ग्रुप में एक्टिव दिखोगे तभी आपके नोस कस्टमर हैं सोचेंगे कि हाँ भाई कुछ चीज हो रही है, ग्रुप में कुछ एक्टिवनेस है। यदि पर्सन को यही नहीं लगेगा कि भाई ग्रुप में कुछ होता भी है, काम होता भी है या नहीं होता, तो कहाँ से वो चीजें होंगी? आप जो रनिंग करते हो, जो रनिंग के स्क्रीनशॉट आप मिशन 2CC ग्रुप में नहीं शेयर करते, सिर्फ लेबर आप वाले ग्रुप में शेयर करते हो, भाई उस ग्रुप में भी शेयर करो। अपना हर एक चीज, हर एक एक्टिवनेस आपको अपनी दोनों ग्रुप में शो करनी है ना। जब, क्योंकि अभी जैसे कुछ AS पर्सन ऐसे भी हैं, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर पर्सन ऐसे भी हैं जो मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुए हैं, है ना। वो कुछ टाइम बाद होंगे, क्यों होंगे? जब वो ग्रुप में आपकी स्क्रीनशॉट देखेंगे उन्हें लगेगा अच्छा वो मीटिंग हुई थी, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है ना। जो नोस कस्टमर है वो देखेंगे कि भाई मीटिंग डेली हो रही है बट मुझे मीटिंग का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है ना। तभी तो वो 2CC की वैल्यू करेगा। जब आप 2CC कर रहे थे आपको बताया गया था ना कि भाई आपको एडवांस ट्रेनिंग नहीं मिल पाएंगी,
यदि आप नॉन कस्टमर लेवल पर रहते हो तो आपको एडवांस ट्रेनिंग नहीं मिल पाएंगी। यदि अपना लेवल आप करते हो 2cc करते हो तब आपको एडवांस ट्रेनिंग मिल पाएंगी, है ना। अब वही चीज आपको जो अदर नॉन पर्सन है जिन्होंने अभी तक 2cc नहीं किया है, उन्हें वो कब 2cc करेंगे, जब उन्हें दिखेगा कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है। उन्हें तो यही लग रहा होगा कि भाई कुछ होता ही नहीं है ग्रुप में, बस सभी लोग ग्रुप में ऐड हैं और बस किसी का काम ही नहीं हो रहा है। जब तक पर्सन को यह फील नहीं होगा कि काम हो रहा है, पर्सन काम कर रहे हैं, डेली मीटिंग हो रही है, डेली पर्सन अर्निंग करते हैं, तब तक पर्सन क्यों अपना 2cc करेंगे भाई। आप बताओ, जब तक आपको पता नहीं होते 2cc के बेनिफिट, आप 2cc करते नहीं करते, नॉर्मल सी चीज है ना। अब सामने वाले पर्सन को भी बार बार वो चीजें जरूरी नहीं है कि अपन भाई एक एक करके कॉल पर ही बताएं उस पर्सन को। उस पर्सन को कुछ चीजें दिखनी भी चाहिए। जब पर्सन को चीजें दिखती हैं उसके माइंड में ऑटोमेटिकली वो चीज जाती है कि हाँ भाई मीटिंग हो रही है ना, मुझे भी मीटिंग सीखनी है। और सेकंड चीज, आप लोग ना एक बहुत खराब चीज करते हो। तब मैं हर एक पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ पर्सन का मैंने देखा है, सिर्फ जाएगा स्क्रीनशॉट। भाई ये क्या बात हुई। यदि आपने कोई भी मीटिंग देखी उसका सिर्फ आप स्क्रीनशॉट डाल देते हो मीटिंग कंप्लीट होने के बाद, मीटिंग डन। भाई कुछ सीखा नहीं है मीटिंग में आपने। जो आप नोट्स तैयार करते हो उसी को तो लिख देना भाई। यदि आप पूरी मीटिंग में 2 पॉइंट भी तैयार करते हो, 2 पॉइंट भी आपको बेस्ट रखते हैं, भाई सिर्फ उस ग्रुप में स्क्रीनशॉट में 2 पॉइंट ऐड कर दो, क्या हो जाएगा भाई। थोड़ी सी टाइपिंग कर दोगे, हाथ खराब नहीं हो जाएंगे, है ना। यदि और किसी का मैसेज आ जाता है तब तो बहुत स्पीड से टाइपिंग होती है। अच्छा दीदी का मैसेज आ गया, दीदी को बहुत जल्दी से गुड मॉर्निंग भेजते हैं। अच्छा बुआ का मैसेज आ गया, बुआ को बहुत जल्दी से गुड मॉर्निंग भेजते हैं, बुआ से पूछते हैं अच्छा बुआ क्या चल रहा है ना। तो भाई जो भी स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में शेयर करते हो, ठीक है, सो उसमें आज की मीटिंग में आपने जो सीखा है वो साथ में 1-2 पॉइंट इंक्लूड करो, है ना। ताकि जो पर्सन मीटिंग नहीं ज्वाइन किए, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किए हैं, वो आपकी आपके रिव्यू देखें, रिव्यू देखने के बाद उन्हें मीटिंग की वैल्यू पता चले, तभी तो मीटिंग में ज्वाइन करेंगे, वरना क्यों ज्वाइन करेंगे। यदि उन्हें डेली यही दिखेगा कि सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो, खत्म चीज, भाई नेक्स्ट डे क्यों ट्राई करेंगे वो। उन्हें तो यही लग रहा होगा ना कि बस सर आते हैं, मैम आती हैं, कुलदीप सर आते हैं, कुछ बोलते होंगे, पता नहीं क्या चीज होती है और बस मीटिंग एंड हो जाती है। जब तक आप अपने लर्निंग पॉइंट वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपने स्क्रीनशॉट के साथ, पर्सन को नहीं समझ में आएगा कि कुछ सिखाया भी जाता है। और जब तक उसे यह फील नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ सिखाया भी जाता है ना, वो क्यों चीजों को स्टार्ट करेगा, क्यों डेली मीटिंग ज्वाइन करेगा, क्यों वो मीटिंग की वैल्यू करेगा। तो आपको ना, मैं हर एक मीटिंग की बात कर रहा हूँ, आप मॉर्निंग मीटिंग का पार्ट बन रहे हो, आप 7:30 ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हो ना। अब जैसे कि मैंने हर्षता और कनक को यह चीज नोटिस की है, ठीक है, कि आप मतलब क्या करते हैं वो लोग, जो भी मीटिंग देखे हैं उसके पॉइंट लिख देते हैं, 1-2 पॉइंट। भाई कुछ भी लिखो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, या तो मेंशन कर देते हो, बहुत ज्यादा से ज्यादा बोल दिया मैंने यह चीज, स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, मीटिंग डन, मेंशन कृति मैम, कुलदीप सर, बस इसके आगे कुछ नहीं। भाई सीखा क्या है वो भी तो बताओ, है ना। सो अभी मैम मीटिंग में आ चुकी है ना। तो मैम वॉइस आ रही है आपको मेरे पास, मतलब मेरी वॉइस आ रही है आपके पास। एक मिनट अभी, चलो ठीक है। अभी मैं शायद मैम थोड़ा सा वॉइस नहीं आ रही होगी ना। तो आप लोगों को ना इस चीज को नोटिस करना है। जैसे आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी, सच बता रहा हूँ, रात में मैम ने लर्निंग का डाला और सुबह तक मैंने देखा तो सभी लोगों की लर्निंग आ चुकी है। बहुत अच्छा लगा उस चीज को देखकर, है ना। सेम चीज करनी है आपको, लर्निंग आप कर रहे हो वो ग्रुप में शेयर करो, जो भी मीटिंग आप देख रहे हो मीटिंग का प्रॉपर रिव्यू शेयर करो कि आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा, ठीक है। तो फाइनली मैम आ चुकी है ना, और मैं काफी देर से वेट कर रहा था, ठीक है। चलो यही बढ़िया तो। बढ़िया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग मैम, बढ़िया। बढ़िया। चलो बढ़िया। जिनके कैमरे ऑन है वो तो सोकर उठ गए हैं ना, जिनके ऑफ है अभी लग रहा है सो रहे हैं वो लोग, उनके अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। चलो भाई फटाफट से सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, है ना, सिर्फ 2-3 लोगों के ही बाकी है।
चलो ठीक है, बढ़िया। सब क्या ठंड पड़ने लगी है ना, सब स्वेटर जैकेट पहने हैं। चलो बढ़िया। मैंने सुना विजय ने काफी अच्छी चीज एक बताई अभी जस्ट, उसने बोला कि मीटिंग के जो आप लोग रिव्यूज डालते हो, मीटिंग खत्म हुई, स्क्रीनशॉट लिया एंड हम क्या करते हैं, ग्रुप में डाल दिया, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और टैग कर दिया, राइट। बट मीटिंग में सीखा क्या, है ना। अभी जैसे हर्षिता और कनक लिख के पॉइंट्स डालते हैं, है ना, तो बाकी सब लोगों ने भी तो सीखा है ना मीटिंग में, या सिर्फ उन दोनों ने ही बस सीखा है, बताओ। आप सबने भी तो सीखा ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सारे पॉइंट्स नोट करो, एटलीस्ट 2 3 4 पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हो कि आपने मीटिंग से क्या सीखा है। अभी विजय ने बोला कि जो लोग नहीं आए हैं मीटिंग में, उनको देख के पता चलना चाहिए ना कि वो लोग क्या चीजें मिस कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो लोग भी मीटिंग में आए, राइट। तो अब से कोई भी मीटिंग होगी, मैं नहीं बोल रही आप सारे पॉइंट्स लिखो बहुत ज्यादा, एटलीस्ट बेसिक 3 4 पॉइंट्स लिख के देन आप उसको ग्रुप पे डालो, ठीक है। चलो बढ़िया। अभी आज मैं ना एक बहुत बड़ा टॉपिक, हाई फाई टॉपिक नहीं सिखाने वाली हूँ, जस्ट बेसिक, जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है ना। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कॉल पे बोला कि मैम इनविटेशन और क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो फॉरएवर जानते हैं, है ना। एनरोलमेंट में प्रॉब्लम आ रही है काफी, और इनफैक्ट काफी सारे लोगों के निकल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं निकले, बहुत सारे लोग के निकल भी रहे हैं। ग्रुप में कल विजय ने 3 एनरोलमेंट्स करवाए, सबने देखा होगा, है ना। तो लीड से ही तो करवाए हैं ना, जो मैं बाकियों को लीड्स दे रही हूँ सेम मैं विजय को भी दे रही हूँ, उसने भी तो निकाले ना सेम उन्हीं लीड से। बस निकालना कैसे है, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, वो मैटर करता है, ठीक है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर जानते हैं, बट उन्होंने भी काम को स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे कुलदीप है, सब जानते होंगे। कुलदीप ने जब फॉरएवर ज्वाइन किया था ना, उसके पहले वो फॉरएवर जानता था। मैंने जब ईशान सर के साथ ज्वाइन किया, उसके पहले मैं फॉरएवर जानती थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि वो पर्सन फॉरएवर जानता है तो नहीं ज्वाइन करेगा। हमें लगता है कि यार इसको तो पता है फॉरएवर के बारे में, अब ये तो मना करेगा, है ना। भाई आप उससे पूछोगे ना कि ठीक है फॉरएवर के बारे में क्या जानते हो, वो आपको ठीक से ना 2 चीजें भी नहीं बता पाएगा उसके बारे में, बिकॉज उसको पता ही नहीं है। बस उसने जो सुन लिया है कि फॉरएवर है, बस फॉरएवर है क्या, काम कैसे होता है, क्या चीज है, उसको नहीं पता है। उसके डाउट्स क्लियर नहीं किए गए थे, उसको ब्रांड चेंज कॉन्सेप्ट प्रॉपरली नहीं समझाया गया था, इसीलिए लोग फॉरएवर को नेगेटिव लेते और बोलते हैं नहीं करना है। तो इन चीजों को हमें इतना वो डर नहीं जाने कि यार ये तो फॉरएवर जानता है, सब लोग कह रहे हैं ऐसा है वैसा है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये मेरे को बहुत सुनने में आया सबका, तो इसीलिए मैंने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा बताओ किसको किसको प्रॉब्लम आ रही है अभी इनविटेशन क्लोजिंग में, हैंड रेज करो एक बार। ओके, हर्षिता को, गीति को, सीमा जी को, और विशाल जी को। आई थिंक विशाल जी अभी न्यू है, राइट विजय? यस मैम। ओके, चलो बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल जी, आपका एएस हो गया ना इनका। चलो बढ़िया बढ़िया, सब लोग भाई कॉन्ग्रेचुलेट कर दो, उन्होंने अपना एएस लेवल कंप्लीट कर लिया है। चलो बढ़िया। ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई पॉइंट्स नोट डाउन नहीं कराऊंगी, ठीक है। मैं खुद मॉक कॉल करके दिखाऊंगी इनविटेशन का, क्लोजिंग का, ठीक है। आपको जो जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है, जितने 1 2 4 10 15 20 जितने ऑब्जेक्शंस आते हैं आप वो मेरे से पूछोगे, ठीक है। उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसका आंसर देना होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, क्लियर है। चलो बढ़िया, ओके। सो देखो मैं कुछ पहले बेसिक चीजें बता देती हूँ, नोट डाउन कर लो, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा इनविटेशन होना चाहिए वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे, ठीक है, बहुत हाई फाई इंग्लिश में बोलेंगे, बहुत हाई फाई वर्ड्स बोलेंगे, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जब सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो वो बीच में ही कॉल आपका कट कर देगा, इनविटेशन भी कंप्लीट नहीं होगा। तो जितना शॉर्ट और सिंपल रख सको अपने इनविटेशन को उतना रखो, ठीक है। देन सेकेंड चीज, हमें क्या चीज पूछनी है, हमने कॉल किया, ठीक है, अपना नाम बताओ, जैसे चलो मेरा नाम कृति, मैं बोलूंगी हेलो मैं कृति बात कर रही हूँ, और सामने वाले पर्सन का लेट सपोज राहुल नाम है, ठीक है। मैं उसको सिंपल बोलूंगी आप राहुल बात कर रहे हो, वो बोलेगा हाँ, ठीक है। मैं उसको बोलूंगी आपने इंस्टाग्राम में एक फॉर्म फिल किया था,
वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो उतने में हाँ बोल देगा, अगर हाँ बोल दे तो बढ़िया, अगर नहीं वो बोलता है तो आप बोल दो फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करने के लिए, ठीक है। फिर उससे बहुत ज्यादा वो हाँ बोलेगा, इतने में उसको याद आ गया, उसके बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने। क्या पूछना है उससे कि वो बोलेगा हाँ चलो, फिर बोल देना कि चलो बहुत बढ़िया, सो आप कहाँ से हो और क्या करते हो, सिर्फ 2 चीज पूछ लो, कहाँ से हो क्या करते हो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ही आपको कुछ पूछना है, ठीक है, तो पूछ लो कि चलो आप क्या करते हो। अगर मान लो उसने बोला जॉब करता हूँ, ठीक है, तो आप उसको ये सामने से बोल सकते हो कि चलो बहुत अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करो। अगर आप सामने वाले को अप्रिशिएट करोगे उसको अच्छा लगेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको कोई अच्छा बोलेगा, कुछ आपके बारे में अप्रिशिएट करेगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना, फिर आप सामने वाले से बात करना चाहोगे ना। तो वहीं पे ही आपको थोड़ा थोड़ा उसको अप्रिशिएट करते हुए चलना है, ठीक है। फिर उसको बोल दो चलो बहुत अच्छी बात है आप जॉब करते हो, तो आपने जॉब के साथ साथ ही कुछ पार्ट टाइम में इनकम करने के लिए फॉर्म फिल किया होगा, सामने से ही बोल दो, उसने किया तो इसीलिए हमें पता ही है ना, सामने से ही बोल दो, वो बोल देगा हाँ, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ, क्या है आपकी एज कितनी है, ठीक है, आप क्या जॉब करते हो, ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं। हमें इतने क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्यों? क्योंकि हमारी उससे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। कोई भी पर्सन इतना ज्यादा आपको बताने में कंफर्टेबल नहीं होगा फर्स्ट कॉल में, ठीक है। तो हमें उससे सिंपल कहाँ से हो क्या करते हो पूछना है, ठीक है। अगर लेट सपोज कोई बोले मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्टडी कर रहा है इसका मतलब भी उसकी बहुत ज्यादा एज नहीं होगी। अब हमें पता करना है कि वो 18 प्लस है या नहीं, तो हम वहां पे ये कर सकते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है आप पढ़ाई कर रहे हो, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो। अगर वो बोले ग्रेजुएशन, तो इतना तो देखो कॉमन सेंस है, अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है इट मीन्स वो 18 प्लस है, वो तभी ग्रेजुएशन कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा होता है ना। अगर वो बोलते हैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो आप पूछ सकते हो किस क्लास में, ठीक है। अगर बोले 9 10 11 12 कुछ भी बोलता है, तो आप वहां पे पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है आपकी एज कितनी है, क्योंकि जब इंसान 12th में होता है तब वो 18 कंप्लीट कर रहा होता है, राइट। तो अगर आप वो बोले मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, तो आप बोल दो किस क्लास में, वो अपनी क्लास बताएगा, फिर वहां पे आप उसकी एज पूछ लो। सबसे पूछने की नीड नहीं है, जो आपको लग रहा है कि ये शायद अंडर एज हो सकता है, तब आप उसकी एज पूछो, ठीक है। इतना क्लियर है पॉइंट? बट सबसे मत करो, कोई पर्सन बोल रहा है मैं जॉब कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, उससे एज पूछने का क्या मतलब है, वो तो ऑलरेडी 18 प्लस है ही ना। और अगर बहुत ज्यादा लग भी रहा आपको उसकी आवाज से कि इतना मैच्योर नहीं है पर्सन, हो सकता है शायद अंडर एज हो, आप तब उसकी पूछ सकते हो। बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मत पुट अप करो, क्योंकि जितना ज्यादा पूछोगे सामने वाला पर्सन उतना ही लाइक इरिटेट होके कॉल कट कर देगा, वो इनविटेशन हो ही नहीं पाएगा आपका। ये चीज क्लियर है पॉइंट? ठीक है। बस उसका नाम, कहाँ से हो क्या करते हो, दैट्स इट। अगर वो बोल रहा है जॉब, तो आगे कुछ पूछने की नीड नहीं है कि कौन सी जॉब है, ठीक है। अच्छा आप जॉब कर रहे हो तो आपने क्यों फॉर्म फिल किया, ये सब मत पूछो, ये बहुत बेसिक है। हमें पता है उसने फॉर्म पार्ट टाइम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए किया है, तो आप सामने से बोल दो अगर आपको बोलना है तो। क्लियर है? चलो, और इसमें कुछ पॉइंट चलो मेरे को अभी होंगे तो मैं ऐड ऑन कर लूंगी, बाकी मैं एक बार ना वो कर लेती हूँ, मॉक कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। सो कौन करना चाहता है मॉक कॉल, बताओ। कनक, चलो ठीक है। नीतू देव कनक ने बोल दिया पहले उसके साथ, है ना। ठीक है चलो कनक, अनम्यूट कर लो। आपका नेटवर्क प्रॉपर है? यस मैम, प्रॉपर। चलो ठीक है, बढ़िया है ना। सो कनक आप प्रोस्पेक्ट हो, आपने फॉर्म फिल किया, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, एक चीज हाँ चलो बता देती हूँ। जो लोग बोल देते हैं कि हाँ फॉर्म फिल किया, उनको तो हमने इनवाइट कर देना, बट जो पर्सन बोलता है ना कि नहीं नहीं किया, याद नहीं है, ऐसा वैसा करके बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना, उनको आप ये बोल सकते हो कि आपने फॉर्म फिल किया तभी तो आपका नेम नंबर डिटेल्स मेरे पास आई है ना। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, सोशल मीडिया में वर्क करके मंथली 15-20 हजार कमाने के लिए, तो आप मुझे बता दो, आपको मैं काम के बारे में बता देती हूँ, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप भाई जबरदस्ती किसी को काम समझाने तो नहीं बैठोगे ना। सामने वाले को नहीं करना है तो आप जबरदस्ती उसको थोड़ा ना इनवाइट करते रहोगे, उसको भाई नहीं करना है, वहां पे आप कॉल कट करके अपना टाइम बचा के नेक्स्ट पे पढ़ो, ठीक है। और जो बोल रहा है हाँ फॉर्म फिल किया याद है, उसको सिंपली इनवाइट कर लो, ठीक है। चलो, तो मैं बहुत ज्यादा तेज या फास्ट नहीं बोलूंगी, मैं धीरे धीरे ही बोलूंगी, ताकि आप लोग चीजों को लिख सको, पॉइंट्स अगर आपको जो भी समझ में मतलब अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जितने भी पर्सन है, अभी विशाल जी को छोड़ के सबको बेसिक तो आता है इन्विटेशन करना, है ना। तो आपको जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे, आपको लगे कि हाँ कुछ न्यू है, तो आप नोट डाउन कर लेना उसको, ठीक है। चलो बढ़िया। सो स्टार्ट करते कनक, ठीक है। ओके ठीक है। सो हेलो। हेलो। हाँ जी, कनक से बात हो रही है।
हाँ कनक बोल रही हूँ। जी कनक, मैं कृति बात कर रही हूँ। आपको याद होगा आपने इंस्टाग्राम में एक फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, फुल टाइम या पार्ट हाँ टाइम? किया। हाँ जी हाँ हाँ जी। किया था। हाँ जी कनक, आप कहाँ से हो? मैं एमपी से हूँ। एमपी से हो, चलो बहुत अच्छी बात है। और आप कनक करते क्या हो? अभी स्टडी चल रही है, बीकॉम में हूँ मैं। ओके ओके, आप बीकॉम कर रहे हो, ग्रेजुएशन चल रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। सो कनक, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही कुछ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते होगे, राइट? हाँ राइट। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कनक। सो कनक, मैं आपको ना 2 मिनट में अपने और अपने काम के बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम कृति है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। एंड कनक, मेरी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम विनिटी है। आपने सुना है पहले इसके बारे में? नहीं मैम, नहीं सुना। नहीं सुना, चलो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। सो कनक, आप दिन में 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया वगैरह तो यूज करती होंगी? हाँ करती हूँ मैं यूज। हाँ। हाँ जी बिल्कुल। तो कनक, कभी ऐसा हुआ है इसे यूज करके आपने कोई अर्निंग वगैरह की हो, या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस हो? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कनक। सो अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर दूं जिसकी मदद से आप काम करके अपनी पढ़ाई के साथ साथ मंथली 15 से 20 हजार की अर्निंग कर सको, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। हाँ ये तो सही रहेगा। बिल्कुल, है ना? बट कनक, एक ना छोटी सी प्रॉब्लम है। एंड वो ये है कि जिस फॉर्म को कनक आपने फिल किया ना, सेम फॉर्म को 400 से 500 लोगों ने फिल किया है। अब आप समझ सकते हो कनक, इतने सारे लोगों को कॉल पे काम समझाना तो पॉसिबल नहीं है, राइट? हाँ नहीं है वो तो। बिल्कुल, है ना? बट और कनक, एक्चुअली क्या है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। अभी मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट्स बाकी हैं। सो कनक, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि देखो, अगर आप सच में सीरियस हो और काम को करना चाहते हो, ठीक है, तो आप काम समझने के लिए कनक 15 से 20 मिनट का टाइम तो निकाल लोगे ना? अभी निकालना है। हाँ अभी हाँ, निकाल लूंगी मैम। चलो बहुत अच्छी बात है। कंफर्म है ना कनक? हाँ हाँ, मतलब निकाल लूंगी। ठीक है, ओके कनक। एक्चुअली क्या है कनक, मैंने ना 15 से 20 मिनट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपने काम का रेडी किया है, जिसको देख करके हम्म। आपको काम का एक आइडिया मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा। एंड जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कनक आपको पता चल जाएगा, ओके? बट जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास सिर्फ 2 ही सीट्स बाकी है, तभी मैंने आपको पूछा कि आप एकदम कंफर्म हो ना कि आप टाइम निकाल लोगे अभी 15 से 20 मिनट का? हाँ मैम, अभी निकाल लूंगी मैम। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो कनक, आप एक काम ये कर सकते हो, ये ना सेम मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे कृति नेम से सेव कर लीजिए। एंड आप मुझे व्हाट्सएप में एक बार हाय और अपना नाम लिखकर अभी तुरंत 2 मिनट के अंदर सेंड कर दीजिए कनक, ताकि वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो वो मैं आपको सेंड कर दूं। एंड कनक, विद इन 20 मिनट्स में देख के आप मुझे कॉल कर लेना, ताकि आपके जो भी डाउट्स आए वो मैं क्लियर करके आपको काम का आगे का प्रोसेस बता दूं, ओके कनक? ठीक है मैम, ओके। मैं बता देती हूँ, कर देती हूँ मैं। ठीक, तो बहुत बढ़िया। सो कनक, आप फटाफट से मैसेज कर दो, देन मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो सेंड कर देती हूँ। ओके मैम, ठीक है मैं करती ओके कनक, ओके, थैंक यू। सिंपल, ये हूँ। है इनविटेशन। अब मुझे बताओ, इसमें कुछ ऐसा है जो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, जो नहीं कर सकते हैं? या मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोले हैं? मैंने बहुत सिंपल रखा, मेरा इनविटेशन जाता है 2 से 2.5 मिनट का कुछ, ठीक है? और इतना तो लाइक जाएगा ही जाएगा बेसिक। इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई पॉइंट है तो एक बार बता दो मुझे। एक बार चैट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे, जो भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया या फिर रिपीट करना है, या समझ में आ गया है तो आप लिख के बता दो कि ऑल क्लियर। एंड मैं काम करूंगी, मैं ग्रुप में मेरे इनविटेशन और क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगी, ठीक है? ताकि आप लोग उसको लिख भी सको। एंड देखो, मैं ये नहीं बोली आप लोग पूरा कॉपी कर लो इनविटेशन मेरा, बिकॉज ना कोई भी पर्सन किसी का भी पूरा कॉपी नहीं कर सकता है। अगर मैं भी सोचू ना कि मैं किसी का कॉपी कर लूं इनविटेशन क्लोजिंग, पॉसिबल नहीं है। बट अभी जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इनविटेशन क्लोजिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है,
वो कुछ मत करो, अपना इनविटेशन मत बनाओ, 10 इनविटेशन मत सुनो। हमें लगता है कि यार हम 10 लोगों का सुन लेंगे फिर अपने से बना के कर लेंगे, वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें बेसिक इनविटेशन करना आता होगा, तभी कर पाएंगे हम, है ना। तो जिसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिक्कत जा रही, जो नहीं कर पा रहे हैं, आप एक काम करो, मैं ग्रुप पे अपना इनविटेशन और क्लोजिंग सेंड कर दूंगी रिकॉर्डिंग, आप उसको लिख के अगर आप 2 कॉपी सेम वही कर लोगे, 10-15 दिन भी कर लोगे ना, आप इनविटेशन क्लोजिंग सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद से आप अपना खुद का इनविटेशन बना सकते हो। बट अभी स्टार्टिंग में जिसको बहुत प्रॉब्लम जारी करने में, वो सिंपल मेरा 2 कॉपी वैसे ही कर लो, 10-15-20 दिन कर लो, आपको आ जाएगा इनविटेशन करना, क्लोजिंग करना। अभी इतना क्लियर है सबको? कोई पॉइंट किसी को नहीं पूछना? सबको क्लियर है ना? पक्का भाई, अभी मैं दोबारा पूछ रही हूँ, अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कुछ पॉइंट रिपीट करना हो, आप लिख रहे हो मिस हो गया, रिपीट कर दूं मैं उसको? हाँ बताओ कनक। मैम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं लास्ट में, बट स्टिल पर्सन कई बार बहुत डिले कर देता है व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने में। अच्छा, मतलब सामने वाले का जैसे मैसेज नहीं आया है। ओके, आप वेट करो, 5-10 मिनट समथिंग वेट कर लो, अगर नहीं आया है आप उसको आफ्टर 5 to 10 मिनट्स वापस से एक बार कॉल कर लो। अगर वो कॉल रिसीव कर रहा है तो आप उसको बोल दो कि अभी तक आपका मैसेज नहीं आया, मैं कैसे इंट्रोडक्शन वीडियो भेजूं, आप फटाफट से मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। अगर वो कर दे रहा है, वो सीरियस होगा, वो कर देगा, अगर वो नहीं होगा तो या तो वो कॉल नहीं उठाएगा या वो कॉल उठाने के बाद भी मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। तो आप उस पर्सन को छोड़ के नेक्स्ट पे बढ़ जाओ। क्लियर है? या तो एक आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, कि भाई आप सामने से उसको मैसेज कर दो, अगर आपको इतना ही है कि वो वीडियो देखे ही देखे, तो आप इसको सामने से मैसेज कर दो। बट अगर हम ज्यादा लोगों को सामने से मैसेज करेंगे ना, तो हमारा व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, तो वो चीज थोड़ा संभल के करना। ये मत सोचना कि मैम ने बोला है सामने से कर दो तो सबको डीएमसी डाल रहे हैं, मैसेजेस ही कर रहे हैं, ऐसे में व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, ठीक है, ये गलती मत करना। ठीक है, मेरे को एक ऑब्जेक्शन आया है, नीतू जी का है, मैम पैसे लगेंगे ये पूछते हैं, ठीक है। मैंने कम से कम 3-4-5 बार पूछा था, है ना, किसी को कुछ है पूछना है बता दो, किसी ने नहीं बोला कि ये ऑब्जेक्शन आता है ये। फिर मुझे सब कॉल में बोलते हैं मैम हमें बोल रहे हैं ये फॉरएवर तो नहीं है, पैसे तो नहीं लगेंगे, हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं। कहाँ गए ये ऑब्जेक्शंस? बताओ, कहाँ गए ये ऑब्जेक्शंस आपके? फिर कॉल में बोलते हो कि मैम ये सब होता है, और जब मैं बोल रही हूँ पूछो तो पूछ नहीं रहा है कोई। पता है क्यों नहीं पूछा किसी ने? किसी को क्यों ऑब्जेक्शन याद नहीं रहा? बिकॉज जिस तरीके से मैंने इनविटेशन किया, जिस कॉन्फिडेंस में, जिस बोल्ड वॉइस में, कि सामने वाले पर्सन को याद ही नहीं रहा ऑब्जेक्शन पूछना, कुछ पूछ ही नहीं पाया, वो सीधे व्हाट्सएप पे आ गया। बट अगर यही मैं एकदम बहुत धीमी आवाज में अंडर कॉन्फिडेंट होके, ठीक है, मेरी वॉइस एकदम धीमे है, ऐसे अगर मैं बात करती ना, सामने वाला 1000 क्वेश्चंस पूछता जैसे आपको आते हैं। राइट? अब डिफरेंस समझ में आया कि आपको इतने ऑब्जेक्शंस क्यों आ रहे हैं? समझ में आई ये चीज? मैं तभी आगे कंटिन्यू नहीं करी, वरना मैं क्लोजिंग पे बढ़ जाती है, मेरे को ये चीज बतानी थी आपको, ठीक है। तो अगर आपके वॉइस में कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, बोल्ड वॉइस रखोगे, सामने वाला पूछने के पहले सोचेगा, और वो पूछेगा भी नहीं, वो सोचेगा कि चलो पहले वीडियो ही देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है, 10 में हो सकता है शायद एक पूछ ले, बट बाकी नहीं पूछेंगे। क्लियर है? चलो अभी मैं ऑब्जेक्शंस के आंसर दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। बट उसके पहले एक बार मैं, सबको क्लियर है ना जो इनविटेशन मैंने बताया है? चलो ठीक है, बढ़िया। चलो एक बार फिर मैं ऑब्जेक्शंस के आंसर ही पहले दे देती हूँ। हाँ, क्या ऑब्जेक्शन था? मैम पैसे लगेंगे ये पूछते हैं, ठीक है ना। लोग पूछते हैं कि मैम कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल आंसर देने नहीं बैठना, आप उसको पूछो कि ठीक है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, है ना। तो बोलेगा पैसे तो नहीं लगाने, ऐसा वैसा, है ना। आप उसको सिंपल वहां पे बोल सकते हो कि देखो भाई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है
कि लेट सपोज जैसे आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, मार्केट ऊपर जाएगी, आपको डबल ट्रिपल होके प्रॉफिट मिलेगा, वो होता है इन्वेस्टमेंट। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। जो पर्सन बोले इन्वेस्टमेंट वाली बात, तो उसको ये आंसर देना। अब जो पूछा मैम पैसे तो नहीं लगेंगे, है ना, तो मैं सिंपल अभी इस टाइम मैं ये बोलने लगी उसको कि भाई देखो, अगर मैं उसको सिंपल बोलती भाई कोई पैसा नहीं लगना आपका, ठीक है। अगर पैसे ही लगने होते हैं, ठीक है, तो मैं अभी आपसे 2 मिनट से 2.5 मिनट से बात कर रही हूँ ना, तो मैं सबसे पहले आपसे पैसे की ही बात कर रही होती। मैं आपसे काम का नहीं बता रही होती, मैं आपसे सबसे पहले पैसे की ही बात कर रही होती अगर पैसे लगने होते तो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट वहां पे ये बोल देना वहां कि यहाँ पे ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आप सेशन देखो, अगर आप सीरियस हो, काम को समझना है, तो पहले आप सेशन देखो, फिर आपके जो भी डाउट्स आएंगे वो आप वो देखने के बाद मेरे से क्लियर कर देना, देन मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। लिख लो भाई, इसको लिख लो, या तो मैं वापस से रिपीट कर दूं। सब बैठ के मेरी शक्ल देख रहे हैं, नहीं कि लिख लें। मेरी शक्ल तो याद रह जाएगी, बट ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं याद रहेगा। मैं वापस से रिपीट कर दूं। कोई पूछे मैम इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना, उसको पूछो व्हाट इज इन्वेस्ट, बोलो कि अच्छा ठीक है आप ये बताओ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो बोलेगा पैसा लगाना है ऐसा वैसा, है ना। तो आप उसको सिंपल बोलो कि देख भाई इन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे स्टॉक मार्केट, हमने वहां पे पैसा लगाया, फिर हमें प्रॉफिट होकर डबल ट्रिपल मिलता है ना, वो होता है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमारा ऐसा कोई भी काम नहीं है, तो हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या कोई पर्सन घुमा के पूछे तो पैसे तो नहीं लगेंगे, ठीक है, ऐसा वैसा, रजिस्ट्रेशन फीस ये वो, आप उसको सिंपल बोलो कि भाई ऐसा कोई भी आपको यहाँ पे पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। हजारों लाखों आपको कोई यहाँ पे पैसे नहीं लगाने हैं। अगर पैसे लगाने होते ना, तो मैं आपसे 2-3 मिनट से बात कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने आपसे पैसे की ही बात की होती, अगर ऐसा कुछ होता तो, ठीक है। मैं आपको काम के बारे में नहीं बता रही होती, पैसे के बारे में ही पूछ रही होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको बोला आप पहले सेशन देखो, आपके जो भी डाउट्स आएंगे वो आप सेशन देखने के बाद मेरे से क्लियर कर देना, मैं आपके एक एक डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। क्लियर है? ठीक है। और क्या ऑब्जेक्शन आते हैं बताओ। बट हाँ, ये सारी चीजें भाई कॉन्फिडेंस में ही बोलना, वॉइस बोल्ड करके ही, तभी सामने वाला पर्सन बिलीव करेगा। मैं किसी को ऐसे बोल दूं, उसका तो पर्सन बोलता है ठीक है मैम मैं मैसेज कर रहा हूं, और उसका मैसेज आ भी जाता है। बट यही मैं भाई एकदम धीमी आवाज में कोई कॉन्फिडेंस के बिना बोलूंगी, तो सामने वाला भी मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। बाकी बताओ और क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। मैम पर्सन पूछते हैं हमने तो फॉर्म भरा फिल किया ही नहीं है। ठीक है, उसका मैंने नीतू दी स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मैंने फॉर्म फिल ही नहीं किया, तो उसको आप सिंपल ये बोलो कि मान लो जैसे राहुल नाम है, उसको बोल दो राहुल आपने फॉर्म फिल किया होगा, तभी तो आपका नेम नंबर आपकी डिटेल्स मेरे पास आई ना, तभी तो मैंने आपको कॉल किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सोशल मीडिया में वर्क करके मंथली 15-20 हजार कमाने के लिए, तो आप मुझे बता दो, मैं आपको काम के बारे में डिटेल्स बता देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ये बोल देना है हमें। बाकी लोग, बाकियों को क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। मैम कुछ पर्सन पूछते हैं कि ये बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, पीपल को तो नहीं मतलब जोड़ना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे, नेटवर्क ठीक है, मार्केटिंग मतलब। हाँ हाँ समझ गई। ठीक है, मेरे को ये ऑब्जेक्शन नहीं आता है जल्दी। चलो कोई दिक्कत नहीं, जब अगर कोई बोले बंदे जोड़ने का काम तो नहीं, बोल देना कि भाई मतलब क्या कैसे बंदे जोड़ने है ना, मैंने समझी नहीं, ठीक है। हमारा ऐसा कुछ काम नहीं कि बंदे जोड़ना है या ये ऐसा वैसा कुछ करना है, हमारा ऐसा कोई भी काम नहीं है। आज के टाइम में ऑनलाइन हजारों काम हो रहे हैं, ठीक है। आपको अभी नहीं पता हमारा क्या वर्क है, आप एक बार समझोगे, इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे, तभी आपको क्लियर होंगे। आप एक बार उसको कंप्लीट करो, फिर आपके जो भी डाउट्स आए वो आप मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। हाँ बताओ कनक। सर एक ही ऑब्जेक्शन आया था कि जैसे आप कॉल कर रहे हो, आप जैसे आपके पास इतने सारे लोग हैं, तो मुझे भी इतनी सारी कॉलिंग वगैरह करनी होगी। एक हाउस वाइफ थी, उन्होंने बोला था। ठीक है, आप वहां पे उनको ये बोल सकते हो कि देखो एक्चुअली क्या है, हमारे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वर्क होता है, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट, लिख लो, सबको बोलियो लिख लो, और जिनके कैमरा ऑफ हो गए भाई कैमरा ऑन कर लो। लिख लो रिक्रूटमेंट, टीम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, लीड जनरेशन,
लीड जनरेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, एंड देन सोशल मीडिया ब्रांडिंग, और लास्ट में कॉलिंग्स। मैंने आपको 7 से 8 चीजें बोली है ना, रिक्रूटमेंट, टीम मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, लीड जनरेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग एंड कॉलिंग्स। तो वहां पे आप ये बोल सकते हो कि काफी सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में वर्क होता है, ठीक है। जो मैंने कॉलिंग्स का चूज किया था इसलिए मैं कॉलिंग कर रही हूँ, ठीक है। आपको जो भी पहले आप 3 दिन की ट्रेनिंग जैसे देखोगे, ठीक है, आप अच्छा इनविटेशन टाइम ही बोलते हैं ना, तो बोलते हैं ना मैंने कॉलिंग वाला प्रोजेक्ट चूज किया था, ठीक है। आप मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स बताए हैं, ठीक है, आपको जो अपने लिए बेस्ट लगेगा आप वो सेलेक्ट करके चूज करके काम को स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये बोल सकते हो। और जो लोग बोलते हैं ना कि मैम काम क्या करना है, थोड़ा सा बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, तो सेम उसको यही बोलना है। पहले तो आपको यही बोलना है कि हाँ देखो, अगर मेरे लिए पॉसिबल होता काम बता पाना, तो मैं आपको नहीं बोलती कि आप पहले 15 से 20 मिनट की वीडियो देख लो, है ना, मैं आपको कॉल पे ही काम समझा देती, बट इतने सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया तो सबको मैं नहीं समझा सकती हूँ। तभी मैंने बोला एक बार सेशन आप देख लो, फिर आपके जो भी डाउट्स आएंगे उनको मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग उसमें मान जाते हैं, आप उनको सेशन दिखा दो, बट कुछ ढीठ प्रोस्पेक्ट भी होते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं नहीं आप फिर भी थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा बता दो। तो आप यही सेम चीज वहां भी यूज कर सकते हो कि चलो ठीक है, मैं आप जैसे सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, अभी कोई अर्निंग तो हो नहीं रही, टाइम ही वेस्ट हो रहा है आपका सिर्फ, है ना, तो हम लोगों को सिखाते हैं कि वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं सोशल मीडिया का यूज करके, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। और जो मैंने लिखवाए हैं आप वो बता दो, फिर बोल दो कि इनमें वर्क कैसे होगा, वो समझने के लिए पहले आपको भी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे प्रोजेक्ट्स का काम तो कॉल पे नहीं बता पाऊंगी। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अब आप वीडियो एक बार देख लो। क्लियर ये वाला? चलो, और क्या ऑब्जेक्शन आता है? सबसे मेन ऑब्जेक्शन अभी तक किसी ने नहीं पूछा, और वो अगर पूछेंगे मैं तभी बताऊंगी, अदरवाइज मैं भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कॉल में मुझे सब बोलेंगे। हेलो मैम। हाँ बताइए कृपा जी। हाँ मैम, मतलब पर्सन ऐसे बोलते हैं जो सेशन देख लेते हैं, ऐसे तो कोई रिप्लाई नहीं देता, और कोई कोई देते भी है तो बोलते हैं कि यहाँ पे तो पैसा लग रहा है 199 या 149। ठीक है, तो आपको वहां पे बोलना है, क्लियर करना है, पहले तो उसकी प्रॉपर क्लोजिंग करनी है, ठीक है। वहां पे आप उसको 149 199 में डिफरेंस बताओ, ठीक है, फिर मैं इसको तो आप कॉल नहीं उठाते हैं मैम, कॉल नहीं उठाते हैं, और- मैसेज कर देते हैं कि यहाँ पे पैसा लग रहा है, मतलब ठीक ऐसे है, तो सेशन आप दिखा उसको देती हूँ। हाँ मैम, ठीक है, सेशन दिखा देती हूँ, फिर कॉल तो करते नहीं, मैं करती हूँ तो उठाएंगे नहीं, और फिर मैसेज कर देंगे कि यहाँ पे पैसा लग रहा है, मुझे नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे सिंपल क्या कर सकते हो, जैसे जो पर्सन मैसेज कर दे रहे हैं कि यहाँ तो पैसा लग रहा है मुझे नहीं करना है ना, तो आप उसको सिंपल बोल सकते हो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करना नहीं करना आपकी मर्जी, बट एक बार कॉल पे तो हम बात कर सकते हैं ना, ऐसे करके। तो अगर वो कॉल उठा रहा है तो आप उसको सिंपली बात कर सकते हो, ठीक है। या तो आप एक वो फोन नहीं उठा रहा है तो आप इसको एक ऑडियो बना के भेज सकते हो कि 149 199 क्यों लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम आप बोल सकते हैं ना कि देखो 149 199 कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, है ना, इतना तो लाइक बच्चे बच्चे के पास होता है, चॉकलेट आइसक्रीम खा लेते हैं, बट क्या होता है जिस फॉर्म को आपने फिल किया है उस फॉर्म को 400 से 500 लोगों ने फिल किया है ना। अब इतने सारे लोगों को काम समझाना, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो सीरियस नहीं होते, जो टाइम पास के लिए मजे मजे में फॉर्म फिल कर देते हैं, तो इसीलिए हमारा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हमने एक छोटा सा फिल्टरेशन चार्ज रखा हुआ है। आप उनको एक ऑडियो बना के भेज सकते हो अगर वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। अगर वो उस चीज को समझेंगे, सीरियस होंगे, वो आपको ऑडियो सुन के आपको कॉल कर लेंगे। आप उनको लास्ट में ये भी ऑडियो बोल देना कि देखो अगर आप सीरियस हो तो आप एक बार कॉल पे कनेक्ट कर लो, अगर आपको चीजें समझ में आए तो आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके मैम। और जो पर्सन मैसेज ठीक भी है। नहीं कर रहे, कॉल भी नहीं उठा रहे, उनके लिए एक फॉर्मेट है, ठीक है, वो फॉर्मेट मैं तो नहीं भेज पाऊंगी, कल मेरा व्हाट्सएप वो हो गया था, हट गया था फोन से, तो मेरे से सारा डाटा चला गया। विजय आपके पास वो फॉर्मेट होगा ना, मैंने एक बार भेजा था, यस मैम। 3-4 पॉइंट जिसमें लिखे हैं, है ना, मैम मैं ग्रुप में, शेयर करूँ? ओके ग्रुप मैम। में विजय वो फॉर्मेट डाल देगा। जो पर्सन सेशन देखने के बाद ना मैसेज आपको रिप्लाई कर रहे हैं, ना ही वो आपका फोन उठा रहे हैं, आप उनको सिंपल वो फॉर्मेट भेज देना, ठीक है। वो उनको अगर कोई भी उसमें 4-5 चीजें है कि फेक फ्रॉड तो नहीं है, है ना,
या फिर हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर उसमें 4-5 ऑब्जेक्शन है, उनको जिसमें भी डाउट होगा वो आपको वो लिख के बता देंगे। फिर आपको सिंपली बोलना है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, एक बार हम पहले कॉल पे बात कर लेते हैं। ये सेम चीज मैंने की थी और मेरे इससे 2 से 3 एनरोलमेंट हुए भी थे। पर्सन ने रिप्लाई करना बंद कर दिया था, फोन उठाना बंद कर दिया था, मैंने उसको फॉर्मेट भेजा, उसने अपना जो भी प्रॉब्लम था मुझे बताया लिख के, मैंने उससे कॉल पे बात किया एंड उसने अपना 299 से रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था। तो आप वो चीज कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्शन है, ये वाला क्लियर है सबको? ठीक है। गीतिका है मैम, फॉरएवर तो नहीं है, सबसे मेन ऑब्जेक्शन अभी तक जो किसी ने नहीं पूछा। सबसे ज्यादा तो यही आता है ना कॉल में, तो मुझे यही वाला पूछते हो ना सब कि मैम फॉरएवर तो नहीं है, लोग पूछते हैं, और यहाँ पे भूल गए पूछना। चलो ठीक है, आपको उसको सिंपल बोलना, अगर वो बोले मैम फॉरएवर तो नहीं है, आप उसको बोलो अच्छा ठीक है फॉरएवर मतलब, सिंपल पूछो फॉरएवर मतलब, कुछ भी ज्यादा वर्ड्स मत यूज करो, ठीक है। वो बोलेगा कि यहाँ पे ऐसा वैसा ये वो, ठीक है, तो आप उसको बोलो कि भाई देखो हमारे बहुत सारे अलग अलग, यहाँ पे झूठ मत बोलना कि फॉरएवर नहीं है, क्योंकि जब उसको डे 2 में जतन सर बताएंगे कि फॉरएवर है, तो पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो यही बोलेगा कि आपने झूठ बोला, और वो कभी भी फिर आपके साथ काम को नहीं शुरू करेगा। तो उसको मना मत करना, उसको सिंपल ये बोलना कि देखो हमारे बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में वर्क होते हैं, उनमें से फॉरएवर भी एक सेगमेंट है, उसको 2-3 और गिना दो, उसको बोल दो ग्राफिक्स में होता है, एनिमेशन में होता है, ऑटोमेशन में होता है ना, ये 3-4 चीजें बोल दो जो मैंने बोली है, ठीक है, बोल देना। उसमें से फॉरएवर भी एक सेगमेंट है जिसको हम टर्नओवर प्रोवाइड करते हैं। क्या? जिसको हम टर्नओवर प्रोवाइड करते हैं, फॉरएवर भी एक सेगमेंट है जिसे हम टर्नओवर प्रोवाइड करते हैं, बट उसके अलावा हमारे और भी सेगमेंट्स में वर्क होता है, बट वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप एक बार सेशन को देखोगे, ठीक है। तो पहले आप एक बार सेशन देख लो, देन जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो बताना, मैं क्लियर कर दूंगी। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज बोली है, सेशन देखने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है, फिर मैंने उनको प्रॉपर अच्छे से काम समझाया, उनके सारे डाउट्स क्लियर किए, उन्होंने फॉरएवर स्टार्ट भी किया है। पर्सन फॉरएवर क्यों नहीं स्टार्ट करता है? क्योंकि उसके डाउट्स, उसका जो मेंटोर होता है वो उसके डाउट्स अच्छे से क्लियर नहीं करता है। क्लियर है ये चीज? हेलो मैम। हाँ हाँ बताइए। हाँ मैम, मैं ये बोल रही थी ना कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो बोलते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, तो मतलब 15 से 20 हजार में बता देते हो, तो बोल देते हैं कि सच में आप 15 से 20 हजार कमाती हो, तो उसको कैसे ट्रस्ट दिलाए कि मैं इतना कमाती हूँ। हाँ समझी नहीं आपका ऑब्जेक्शन, एक बार आप बताओ वापस से। मैम मतलब पर्सन ये बोलते हैं कि आपकी सैलरी आप कमाती है, तो है ना। कृपा जी आपकी ना आवाज बहुत कट रही है, तो आप एक बार मुझे चैट सेक्शन में लिख के बता दो, या किसी को समझ में आया वो मुझे बता दो क्या बोला उन्होंने। हाँ बताओ कनक। अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप यहाँ से कितना कमा लेते हो, मतलब सच में भी कमाते हो क्या, ऐसा। ठीक है, आप उनको सिंपल बोल सकते हो कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे 3 से 4 मंथ हो गए हैं काम करते हुए, ठीक है, अभी मैं 20 to 25 की अर्निंग कर रही हूँ, 20 से 25 हजार की, ठीक है। बट वो आप तभी कर सकते हो जब पहले आप काम को समझोगे, क्योंकि बिना काम समझे तो आप काम भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे और ना ही 1 रुपया कमा पाओगे। तो अगर आप भी सीरियस हो करना चाहते हो तो आप पहले एक बार काम को समझ लो, फिर आपके जो डाउट्स होंगे बताना, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और क्या डाउट्स आते हैं? और आप मैम बताया एक्चुअली वो पूछ रही थी कि मैंने 2cc किया था और 2cc करने के बाद मेरे प्रोडक्ट्स नहीं आए। कौन पर्सन? एक थी हाउसवाइफ थी, वो बता रही थी। तो उनको कैसे पता कि आप फॉरएवर से बात कर रहे हो? वो जैसे ही मैंने अपना वो इनविटेशन किया था ना, तो उन्हीं से उसे पता चला, तो वो कह रही है आप फॉरएवर से बात कर रही हो। तो मैंने कहा हाँ मैं फॉरएवर से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि फॉरएवर तो फ्रॉड करता है, मैंने 2cc किया था, उसके बाद 3-4 महीने बाद भी मेरा प्रोडक्ट्स नहीं आया। ठीक है, पहली चीज उन्होंने, आपने बोला कि उन्होंने मेरे इनविटेशन से जाना है कि मैं फॉरएवर करती हूँ, आपने अभी बोला, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोला कि उन्होंने पूछा आप फॉरएवर से बात कर रहे हो, तो मैंने बोला हाँ मैं फॉरएवर से बात कर रही हूँ, ठीक है।
तो उन्होंने आपके इनविटेशन से नहीं जाना कि वो आप फॉरएवर से हो, आपने सामने से उनको बताया हाँ मैं फॉरएवर से हूँ, तब उन्होंने बोला, ठीक है। और अगर आप सामने से किसी भी पर्सन को बोलोगे मैं फॉरएवर से हूँ, वो पर्सन कभी आगे नहीं सुनेगा, फोन काट देगा, ठीक है। इसके लिए मैंने जस्ट पहले ही आपको बताया कि आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ मैं फॉरएवर से हूँ, और मना भी नहीं करना है। आपको क्या आंसर देना है वहां पे कि मैं बहुत सारे सेगमेंट्स में वर्क करती हूँ, जिसमें से फॉरएवर भी एक सेगमेंट है जिसको हम टर्नओवर प्रोवाइड करते हैं, बट फॉरएवर के अलावा भी हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, और उसको 2-3 चीजें आप गिना दो। आप खुद ही बता रहे हो कि मैं फॉरएवर से हूं, तो कोई सामने वाला पर्सन क्यों सुनेगा आपको? क्योंकि उसको फॉरएवर के बारे में नॉलेज नहीं है, उसने सुन लिया है 2-4 चीजें, ठीक है। तो मैम तो वो तो नहीं। सही है, वो तो सही है, बट वो जो कह रहा है कि मैंने 2cc किया था और मेरा प्रोडक्ट्स नहीं आया, तो ये तो मैंने नहीं बताया ना मैम, ये तो सामने वाले पर्सन खुद ही कह रही है। है वो आपने नहीं बताया। उन्होंने जिसके साथ स्टार्ट किया होगा, जो उनके भी अपलाइन होंगे, वो उनको वही पता होगा ना वो चीज क्यों क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए हैं, राइट। तो आपको वहां पे बोलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो भी अपलाइन है, जिनके साथ आपने काम को स्टार्ट किया था, आप उनसे एक बार बात कर लो, आपको ये बोलना है वहां पे, ठीक है। बट ऐसे आपको जल्दी पर्सन नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत हाँ। रेयर है जो ऐसे मिलेंगे, बहुत रेयर है जो पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे। बट मैं बाकियों के लिए आपको बता रही हूँ कि आपको नहीं बोलना है कि हाँ मैं फॉरएवर से हूँ, क्योंकि जहां पे आप बोलोगे हाँ मैं फॉरएवर से हूँ, वो कॉल आपको कट कर देंगे, नहीं सुनेंगे वो आपके आगे की बात। क्लियर है? ठीक है। चलो, अभी सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर है या कोई है अभी ऑब्जेक्शन पूछना है? पूछ लो, आज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे 1 बजे तक भी मीटिंग जाएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आज इनविटेशन क्लोजिंग सबका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि फिर मेरे को अगर किसी ने बोला कि मैम मुझे ये ऑब्जेक्शन आया, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं यही बोलूंगी कि वापस से जाके रिकॉर्डिंग देखो मीटिंग की, क्योंकि मैंने हर एक चीज उसमें बताई है। अभी भी आप पूछ लो क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है, मैं अभी भी क्लियर कर दूंगी। वैसे बेसिक मैंने सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया, बट स्टिल आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा आते हैं, है ना? तो बताओ क्या आते हैं। सीमा जी आप बताओ, आपको बहुत आते हैं ऑब्जेक्शंस। मैम मेरे को तो, आपको तो सारा ऑब्जेक्शन पता ही है कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। मुझे पता है, तो मैं सबको पता चलना चाहिए ना उस चीज का आंसर, तो मैं मीटिंग में इसीलिए तो आंसर दे रही हूँ ना। बताओ और क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, बाकी सबके लिए भी है। और गाइस कैमरा ऑन कर लो। हाँ मैम, वो कहते हैं ना कि जैसा कि आपने उसका आंसर तो दिया था कि मैंने फॉरएवर फॉरएवर में मैंने नहीं किया, मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था, है ना, फॉर्म फिलिप मैंने नहीं किया था। बट वो कहते हैं कि मैंने नहीं किया था, मेरे भाई ने कर दिया होगा या फिर मेरे बहन ने कर दिया होगा, मैंने नहीं किया। और इसके साथ ये भी कहते हैं कि मेरा नंबर और मेरा नाम आपके पास आया कहाँ से, आप लोग यही करते रहते हो क्या? क्या आप वहां पे क्या आंसर देते हो? मैं उसे यही पूछती हूँ कि आपने किया है जब ही मेरे पास आया है ना, अगर आप नहीं करते फॉर्म फिलिप तो मेरे पास कहाँ से आता, आप बताओ। तो वो कहता है इसका जवाब तो आप ही दोगे, आपके पास नंबर है। ठीक है, फिर आप क्या जवाब देते हो? कोई नहीं, मैं कहती कि कोई बात नहीं, अगर आपको, आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, देन आपके यहाँ से किसी ने भी तो किया होगा ना। तो आप मुझे ये बता दीजिए आपको ऑनलाइन वर्क करना है या नहीं करना है ना। अगर आपको करना है तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊं, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम कॉल रखते हैं, हमें आगे भी कॉलिंग करनी है। आप उसको क्यों बता रहे हो आपको आगे कॉलिंग करनी है? तो मैं ऐसे पर्सन के साथ क्या करूं, दिमाग खराब हो जाता है वहां पे, कुछ समझ नहीं वहां पे आता। आप अपना खुद ऐसे आंसर करके दिमाग खराब करो, वहां पे आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको सिंपल बोलना है, बोले फॉर्म नहीं फिल किया ऐसा वैसा, ठीक है। आपको उसमें ये बोलना है, ठीक है, कि सिंपल क्या है, आपने फॉर्म फिल किया तभी आपकी डिटेल्स आई है। मैं आपके घर तो आपकी डिटेल्स लेने नहीं आई थी, है ना, आपने फॉर्म फिल किया तभी आई है। अगर आपने नहीं किया तो आपके फैमिली में से किसी ने किया होगा, तो अगर कोई काम करना चाहते हो तो आप मुझे बता दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, कॉल रख सकते हो। बस आपको बस यही तो बोलना है ना। और जब आप कॉल कट कर दोगे तो सामने वाला आपका दिमाग खराब करने के लिए आपको वापस कॉल बार बार करके तो नहीं बात करेगा, और अगर कर रहा है तो ब्लॉक का ऑप्शन होता है हमारे फोन में, एक सिंपल ब्लॉक कर दो। हमें उससे बात ही नहीं करनी है ना फालतू की, कि हम लगे रहें लगे रहें लग रहा है, उससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है। क्लियर है?
और क्या डाउट्स आते हैं? हेलो सरबजीत का मैम। एक मैसेज आया है। सरबजीत जी, 100 क्या 500 1000 की भी मीटिंग होती है, ठीक है? उस मीटिंग में भी आपको लिंक मिलेगा, डोंट वरी। 7:30 होती है ना, 7:30 हमारी डेली ट्रेनिंग होती है, आप उसको अटेंड करिए। वहां पे आपको 3 से 4000 पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, जूम में भी, यूट्यूब में भी, ठीक है? ये पर्सनल मीटिंग हो रही है, अलग अलग होती हैं। 10,000 की भी मीटिंग होती है, वो भी आपको अटेंड करने को मिलेंगी, डोंट वरी, ठीक है? चलो बाकी बताओ ऑब्जेक्शंस। हाँ बताओ गीति। मैम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। ठीक है, आप क्या बोलते हो? तो उसको हम पूछते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, फिर? तो वो बोलते हैं मैम मैम ऐसा ऐसा, मतलब यहाँ पे बंदे को बंदे जोड़ना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आप उसको सिंपल पूछो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब, वो बोलेगा बंदे जोड़ना। बोला हमारा ऐसा कुछ काम नहीं है, कोई हम यहाँ पे बैठ के बंदे नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन काम बहुत सारे होते हैं, हमारा क्या काम है क्या नहीं वो आपको समझने के लिए पहले वीडियो देखना पड़ेगा, आप एक बार देख लो, फिर आपके जो डाउट्स आएंगे वो मैं क्लियर कर दूंगी। आप ये बोल दो उसको, ठीक है? बोल दो हमारे यहाँ कोई जोड़ने घटाने का काम नहीं होता है, बोल दो उसको ऐसे, ठीक है? अभी भी है कोई किसी का कोई डाउट? क्लियर है सबके? हाँ बताओ कनक। ये MLM तो नहीं है, मतलब MLM एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे पूछते हैं। ठीक है, उसको सिंपल बोलो कि भाई देखो एफिलिएट मार्केटिंग में कोर्स बेचने का काम होता है, और हमारे यहाँ कोई कोर्स सेलिंग का काम नहीं है, कोई एफिलिएट नहीं है। MLM के बारे में उसको बोलो क्या जानता है, उसको खुद को नहीं पता होगा। आप उसको पूछ लोगे ना उसका फुल फॉर्म क्या है, उसको भी नहीं पता होगा, तो बोल दो भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना है, पहले एक बार काम को समझो, ठीक है? फिर आपको खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जो डाउट्स रहेंगे पूछ लेना। और कोई डाउट, कोई ऑब्जेक्शन? आज पूछ लो सब। आप बताओ नीतू दी, आप भी बोलिए बोलिए, अनम्यूट हो आप। मैम हाँ हाँ आप बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैम पर्सन पूछते हैं ना कि हम पहले फॉरएवर करके छोड़ दिए हैं, या उसमें बहुत सारा मीटिंग देखना पड़ता है, मतलब इनकम बहुत लेट से आती है, ऐसे कर करके कुछ पर्सन ऑब्जेक्शन डालते हैं। इनविटेशन में ऑब्जेक्शन आता है आपको? यस मैम, मतलब कुछ पर्सन बोलते हैं कि हम पहले करके छोड़ दिए फॉरएवर, और आप उनको क्या। समझो पूछो कि आपने क्यों छोड़ा, क्या रीजन था? देखो फॉरएवर इंसान तभी छोड़ता है जब उसको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, सही मेंटोर नहीं मिल पाते हो, तभी छोड़ता है ना? तो आप उसको पूछ सकते हो कि ओके क्या रीजन था, आपने क्यों छोड़ा? आप उसका रीजन पूछ लो, ठीक है? फिर वो जो भी रीजन बताए फिर आपको उस अकॉर्डिंग आंसर करना होगा उसका। हाँ, बहुत मीटिंग देखना पड़ता है उसमें, और टाइम लंबा लगता है इनकम के लिए, ऐसे करके, और ठीक कॉलिंग है, में जल्दी सेंस नहीं होते हैं पर्सन, ऐसे करके बोलते हैं, मतलब डे कॉलिंग में टू क्या? के बाद। हाँ, ये डे टू के टाइम में मेरा ऑब्जेक्शन आता है ज्यादातर। हम इनविटेशन क्लोजिंग की बात कर रहे हो ना, डे टू वाला ऑब्जेक्शन मैं तब बताऊंगी, यस ठीक है? मैम। इनविटेशन का ऑब्जेक्शन मैं पूछ रही हूँ, और कोई है ऑब्जेक्शन गाइस तो बताओ। क्लियर है? क्लोजिंग बताऊं मैं? यस मैम। चलो ठीक है, सो क्लोजिंग कर लेते हैं एक बार, है ना? मान लो पर्सन ने सेशन देख लिया, और उसका ना ही कोई कॉल आया है ना ही मैसेज आया है, मैंने उसको सामने से कॉल किया है, ठीक है? सो कनक आप ही एक बार अनम्यूट हो जाओ, ठीक है? मैंने मान लो आपको खुद सामने से कॉल किया, आपने सेशन देख लिया है, ठीक है? ठीक है चलो। हेलो। हेलो। हाँ जी कनक, देख लिया आपने पूरा सेशन? हाँ, सेशन तो देख लिया था। चलो बढ़िया, कैसा लगा? हाँ, सेशन तो अच्छा था मैम, बट उसमें चीजें मुझे क्लियर नहीं हुई, क्या काम है कैसे होगा। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। पहले तो आप मुझे एक बार बता दो कनक, आपके क्या क्या डाउट्स है?
लाइक मेन जो वर्क है वो कैसे करेंगे हम, इंस्टाग्राम को कैसे यूज करेंगे, और आगे और क्या लगेगा, पैसा वगैरह आगे क्या है, मतलब होता है ना उसके हाँ बाद जी, हाँ भी। जी। ठीक है, चलो मैं आपके सारे ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर देती हूँ, बट उसके पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि आपको सर ने बताया होगा मनी मेकिंग क्लब ज्वाइन करने के 2 ऑप्शन बताए सर ने, राइट? क्या क्या ऑप्शंस बताए हैं? हाँ, उन्होंने 2 ऑप्शंस बताए पेमेंट, एक 149 से कर सकते हैं और एक 199 से कर सकते हैं। हाँ जी, एक 149 से एक 199 से। आपने देखा होगा कि सर ने जो ओरिजिनल चार्जेस बताए थे वो 999 है, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए सर ने एक ऑफर दिया 149 एंड 199 का। तो मैं पहले आपको एक बार दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है, कि आपको 149 में क्या क्या मिलेगा एंड 199 में। सो आपको 149 में 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आपको फर्स्ट डे पता चलेगा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे डिजिटली वर्क करती है और आप हमारे साथ कैसे काम को स्टार्ट करोगे। देन आपको कनक डे 2 में पता चलेगा कि हाउ टू मेक मनी, कि आप हमारे साथ ऑनलाइन अर्निंग कैसे करोगे, पैसे कैसे कमाओगे, ठीक है। देन आपको डे 3 में पता चलेगा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि एग्जैक्टली क्या काम करना और कैसे काम करना है। आप पूछ रहे थे ना कनक कि मैम काम क्या करना होगा, है ना? तो वो आपको डे 3 में पता चलेगा कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है, क्योंकि आपको भी पता है कनक कोई भी काम को करने के पहले हमें काम को सीखना एंड समझना जरूरी है, राइट? उसके बिना तो हम काम को नहीं कर सकते, है ना? सो इसीलिए पहले मैं आपको 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी, देन चौथे दिन से मैं आपका काम स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। एंड इसके अलावा कनक आपको 2 फ्री डाउट सेशंस भी मिलेंगे, बिकॉज आप 3 दिन ट्रेनिंग देखोगे तो बनी बात है डाउट्स भी आएंगे, तो उनको क्लियर करने के लिए आपको अलग से 2 फ्री डाउट सेशंस दिए जाएंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा एज अ मेंटोर मैं आपको खुद पर्सनली काम में गाइड करूंगी, हेल्प करूंगी, सपोर्ट करूंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी 149 में। देन हमारा जो सेकंड ऑप्शन है 199, उसमें आपको ये सारी चीजें तो कनक मिलेंगी मिलेंगी जो 149 में मिल रही हैं, बट इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे कनक, जैसे कि आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग मिलेगी जो आगे चल के कनक आपको काम करने में काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। देन सेकेंड नंबर में आपको लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा कनक। एक्चुअली हमारी व्हाट्सएप में कम्युनिटी है जहां पे हमारी इंडस्ट्री के सारे मिलीनियर्स ऐड है जो आपको पर्सनली काम करने में, ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। देन थर्ड नंबर में कनक आपने सुना होगा सर ने बताया था आपको हमारी साइड से एक ऐसी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग का पार्ट बनने का मौका मिलेगा जिसमें आप ये सीखोगे कि आप हमारे साथ 1 साल में कैसे 10 लाख रुपए तक कमाओगे, ठीक है। देन लास्ट में आपने देखा होगा कनक सर ने बताया था अगर आप 30 दिन में 30,000 नहीं कमा पाए, हालांकि ऐसा होता नहीं कनक, बट बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो जो आप 149 या 199 से रजिस्ट्रेशन कराओगे पूरा पूरा आपका रिफंड हो जाएगा, वापस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको कनक? हाँ मैम, ये चीजें तो क्लियर हो गई, बट फिर भी लाइक काम का ओवरव्यू, मतलब एग्जैक्टली किस फील्ड में बिल्कुल काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ एक बार कनक। जैसे अभी आप सोशल मीडिया यूज करते हो कनक, है ना? तो क्या कभी अर्निंग हुई? नहीं मैम, वो तो नहीं हुई। हाँ जी, अभी भी टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना? उसी को आप कैसे यूज हमारे साथ वर्क को करके अर्निंग कर सकते हो वो आपको सिखाया जाएगा। उसके लिए क्या होता है कनक, हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में वर्क होते हैं, ठीक है। जैसे कि रिक्रूटमेंट, टीम मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, लीड जनरेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं सारे प्रोजेक्ट्स का वर्क तो कनक आपको कॉल पे नहीं समझा पाऊंगी, राइट? उसी के लिए हमने 3 दिन की ट्रेनिंग रखी है ताकि आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ काम को देख के समझ पाओ, एंड उसके बाद हमारे साथ 4th डे से आपको जो भी सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट अपने लिए लगेगा उससे आप काम को स्टार्ट कर पाओ। क्लियर हुआ कनक? ओके मैम, ठीक है। अब याद होगा कनक आपको बताया था मेरे पास 2 ही सीट्स बाकी हैं, राइट? तो अभी जब आप सेशन देख रहे थे ना कनक, तब एक्चुअली एक पर्सन है आपके जैसे ना, एक गर्ल है, स्टूडेंट ही है वो भी, ठीक है। मैंने उनका ना 199 से ऑफर वाली सीट से रजिस्ट्रेशन करा दिया। अभी मेरे पास क्या है, सिर्फ एक लास्ट सीट रह गई है। एंड जो सेशन अभी आपने देखा है ना, आपके जैसे 8 से 10 स्टूडेंट्स ने देखा है, ठीक है।
अभी मेरे पास 4 लोग का आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज भी आया है। इनफैक्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कनक, पीछे से मुझे कॉल भी आ रही है, बट मैं चाहती हूँ वो लास्ट सीट में किसी ऐसे पर्सन को प्रोवाइड करूँ कनक जो काम के लिए सीरियस है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कनक, आप पक्का सीरियस हो ना काम के लिए? हाँ हाँ मैम, सीरियस हूँ, तभी तो देखा सेशन। चलो बढ़िया, अच्छी बात है ना। सो कनक, जैसे कि एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे ना लोगों के माइंड में एक डाउट आता है कि मैम फेक फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, मे बी शायद आपके भी माइंड में आया हो, राइट? तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो कनक, 150-200 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, है ना। बच्चे बच्चे के पास होता है चॉकलेट आइसक्रीम खा लेता है ना। कनक, ऐसा तो है नहीं आपका 150-200 लेके मैं कहीं भाग जाऊंगी तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी, अंबानी बन जाऊंगी, या फिर मैं गाड़ी बंगला खरीद लूंगी, है ना। नॉट पॉसिबल। बट क्या होता है कनक, जिस फॉर्म को आपने फिल किया ना, सेम फॉर्म को वो 400 से 500 लोगों ने फिल किया है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो ना आज के टाइम में सोशल मीडिया में कितने टाइम पास वाले लोग हैं, राइट? तो बहुत सारे लोग ना जस्ट ऐसे मजे मजे में फॉर्म को फिल कर देते हैं। तो मेरा टाइम ना वेस्ट हो, उसी के लिए ही मैंने एक छोटा सा फिल्टरेशन चार्ज रखा है कि जो पर्सन सीरियस है पहले मैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी, देन मैं उसके साथ काम को स्टार्ट करूंगी। क्लियर है कनक? ओके मैम, ठीक है। ठीक है। जो पर्सन इतने में मान जाता है बढ़िया, और जो फिर भी लग रहा है, डाउट में है, पता तो चल जाता है बात करने से, आप उसको ये बोल सकते हो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है ना, तो हम एक बार वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे बोलती हूँ कि सी, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। अगर मैं गलत कर रही होती, फेक फ्रॉड कर रही होती, तो मैं कभी भी वीडियो कॉल के लिए नहीं बोलती, अपना फेस दिखाने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि कोई भी इंसान फेक फ्रॉड करेगा वो आपको अपना फेस नहीं दिखाएगा। और मैंने तो सामने से बोला कि वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको डाउट है तो एक बार हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, है ना। तो सामने वाले पर्सन खुद ही मना कर देता है। बट बहुत रेयर है कि कोई पर्सन हाँ बोलेगा, तो आप कर लो उसको वीडियो कॉल, 2 मिनट के लिए कर लो, अपना फेस दिखा दो उसको, वीडियो कॉल पे बोल देना कि देखो अगर मैंने फेक फ्रॉड किया होता मैं भी आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रही होती, अपना फेस नहीं दिखाया होता मैंने, है ना। आप जहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो आप उसको अपना वर्क प्लेस दिखा सकते हो, आप अपना अच्छा से एक वर्क प्लेस बना लो, ठीक है। ठीक है। देन कनक, सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? हाँ चलो मैम। बढ़िया। सो कनक, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यस मैम, कर लेते हैं ना। ठीक है। सो आप क्या यूज करते हो ऑनलाइन में? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या चलाते हो? मैं फोन पे। ठीक है, चलो कनक बढ़िया। मैं आपको अपना स्कैनर सेंड कर रही हूँ, ठीक है। विद इन 2 मिनट्स में कनक आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, ठीक है, ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको मीटिंग की डिटेल्स वगैरह सेंड कर दूं, ठीक है कनक? हो जाएगा? ठीक है मैम, कर देती हूँ मैं। चलो ठीक है, बढ़िया। आप ऑनलाइन आ जाओ, मैं आपको स्कैनर सेंड कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है। पर्सन को सब मैं स्कैनर सेंड कर देती हूँ। क्लियर है पॉइंट सबको, या कोई पॉइंट रिपीट करना है? बताओ एक बार, किसी को कोई पॉइंट रिपीट करनी हो? हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सोनम बताओ। मैम, वैसे तो आज ऐसा हुआ नहीं है, पर एक पर्सनल ने मेरे से ऐसा पूछ लिया कि जैसे उसने वीडियो देख ली थी, उसके बाद उसने पूछा कि कहीं मैंने अगर 200 रुपये पे कर दिए तो कहीं मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैंने उसे क्लियर किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी वो बोलते हैं कि 200 रुपये का भी तो धंधा नहीं होता है ना, कि आपके 200 रुपये लेके गायब हो जाओ, फिर आपको मैं 200 रुपये के लिए कोर्ट कचहरी भागता फिरूं। ठीक है। आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई देखो, इतने मैच्योर, इतने समझदार आप भी हो, कोई इंसान अगर फेक फ्रॉड करने बैठेगा 150-200 का नहीं करेगा, हजारों का करेगा, है ना। अगर मुझे फ्रॉड करना ही होता तो मैं हजारों का कर रही होती, 150-200 रुपए का थोड़ा ना कर रही होती। एंड मैंने आपको खुद भी बोल दिया कि अगर आपको फिर भी डाउट है, आपको लग रहा है फेक फ्रॉड है, आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं फेक फ्रॉड करूंगी तो लड़कियों के तो अपना फेस नहीं दिखाऊंगी ना कभी। जी, मैंने उसे बोला था कि आप मुझसे वीडियो कॉल कर सकते हो, तो बोल रहा आप प्रूफ दीजिए, आप अपना अपना आधार कार्ड भेजिए कि आप काम कर रही हैं बाकी। भेजने के लिए देखो हम भेज सकते हैं, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सिंपल बोल सकते हो कि भाई देखो, अगर आपको करना है, आप अपने खुद के लिए 150-200 रुपए नहीं लगा सकते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत करो, ठीक है। क्योंकि आप सबको, उस इंसान को लेके बैठ तो नहीं जाओगे ना जबरदस्ती कराने। जी जी बिल्कुल। और आप उसको ऑब्जेक्शन ही क्लियर कर सकते हो, फिर तो उसके ऊपर है वो क्या कर रहा है क्या नहीं, है ना। कोई होते नहीं मानते हैं और वो जानबूझ के आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको करना नहीं होता है,
वो जानबूझ के बोल बोल के आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सीरियस है, जिसको करना है, वो चुपचाप 150-200 रुपए, कोई भी इंसान, अब क्या आप बताओ, कोई इंसान अपने लिए 150-200 रुपए नहीं खर्च कर सकता। जी वो ये बोल रहा था काफी पैसे लगा चुका हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो बोलो भाई फ्रॉड हो चुका है, बट ऐसा तो है नहीं भगवान ने आपको चुन लिया है कि जिंदगी भर आपके साथ फ्रॉड होता रहेगा, है ना। और फ्रॉड होता तो मैं हजारों लाखों का करती, 150-200 रुपए का नहीं करती ना, इतनी पागल तो मैं भी नहीं हूँ। और मैंने आपको जी वीडियो कॉल के लिए बोल लिया, अगर उसके बाद भी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, सामने से उसको बोल दो, ताकि उसको जलील फील हो। आप क्यों अपने आप को फील करा रहे हो। जी बोल दो आप बिल्कुल। खुद के लिए 150-200 नहीं खर्च कर सकते हो तो मत करो। हाँ जी मैम, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं तुम टाइम अपना भी मैं बर्बाद बताऊँ, कर दे। 3 से 4 दिन पहले की बात है, एक पर्सन था, मेरे को लीड में मिला था, 30,000 का फ्रॉड हुआ था उसके साथ, मार्च या अप्रैल में, 20,000, 20,000 का, ठीक है। वो बहुत डाउट में था, मैंने उसको वीडियो कॉल के लिए बोल दिया सारी चीजें, ठीक है। उसने वीडियो कॉल वगैरह के लिए बोला कि ऐसा वैसा ये वो बहुत सारी चीजें। मैंने उसको एट द एंड, मेरे को लगा कि चल ठीक है, अब तू नहीं कर रहा है तो ठीक है। मैंने कहा भाई, जब जो इंसान अपने खुद के लिए 150-200 नहीं लगा सकता ना, तो तू लाइफ में कभी कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि तू अपने लिए ही 150-200 नहीं लगा पा रहा है। तो बोला नहीं मैम ऐसा नहीं, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, फ्रॉड हुआ है तो ऐसा नहीं ना, जिंदगी भर फ्रॉड ही होता रहेगा। और 20,000 का हुआ है ना, तो मैं, अगर मुझे फ्रॉड करना होता मैं हजारों का कर रही होती, 150-200 रुपए का तो नहीं करती ना, है ना। तो आप अपने जब खुद के लिए इतना खाने पीने में उड़ा देते हो, और एक बार 150-200 रुपए अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए नहीं लगा सकते हो ना, तो भाई जिंदगी भर यहीं रह जाओगे, कभी कुछ कर भी नहीं पाओगे। मैंने उसको ऐसे बोला तो कह रहा मैम स्कैनर भेजिए, मैं भेजता हूँ, और उसने 2 मिनट के अंदर पेमेंट कर दी। तो कभी कभी होता है ना कि जो लोग प्यार की भाषा से नहीं समझते, उनको थोड़ा ऐसी भाषा से बोलना होता है। उसको अब करना होगा तो कर लेगा, नहीं करना होगा तो वैसे ही नहीं करेगा, ठीक है। चलो बढ़िया। और नीतू दी आप बोल रहे थे कुछ। मैम कुछ पर्सन ना टाइम मांगते हैं कि हम ना कुछ देर बात करते हैं, या अपने पापा या किसी से पूछ के, मतलब ऐसे करके, इसलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आ जाता है बार बार ये। ठीक है, जो बोले पापा मम्मी भाई बहन दोस्त यार से पूछ कर बता रहे हैं, आप उनको ये बोल सकते हो कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप अगर पूछ भी लोगे ठीक है। बट मुझे बताओ, अगर उन्होंने पूछा काम क्या करना है तो आप क्या बताओगे, क्योंकि आपको तो अभी खुद ही नहीं पता है काम के बारे में, है ना। वो आप अभी 3 दिन की ट्रेनिंग में समझोगे। तो इससे बेटर है ना कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लो, 3 दिन काम को समझ लो, उसके बाद आप खुद अपने मम्मी पापा को बता देना। तब अगर जरूरत पड़ी तो आप मेरी बात करवा देना, मैं खुद बात कर लूंगी, ठीक है। बट अगर अभी आप पूछने जाओगे, आपको काम के बारे में पता नहीं, तो आपको क्या लगता है वो आपको बोलेंगे करने के लिए, मना ही करेंगे, है ना। तो बेटर है ना पहले काम को समझना, उसके बाद उनको बताना। और आप 150-200 रुपए, आप 18+ हो तो आप क्या अपने लिए खुद के लिए 150-200 भी नहीं खर्च कर सकते हो, ठीक है। ऐसे में पर्सन को कराना को करा लेगा, और जो बोलेगा नहीं 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 मम्मी पापा, ठीक है। फिर वो इंसान अगर 150-200 रुपए खर्च नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हो फिर अब वो आगे स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक फास्ट ट्रैक भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप उसको बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ फिर आप बात कर लो, बता देना मुझे 10 मिनट में, ठीक है। और जो पर्सन बोले कुछ टाइम लगेगा पेमेंट करने के लिए, तो आप उसको सिंपल पूछ लो कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा क्यों, टाइम क्यों लगेगा। आप देखो जो पर्सन, इसमें 3-4 ऑब्जेक्शन आ जा रहे हैं, मैं चारों एक बार क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। कोई बोलेगा कि आप जैसे उसको पूछोगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए, कुछ लोग बोलते हैं ना हम नहीं यूज करते हैं, बोलते हैं ना कुछ लोग, हाँ। तो उनको आप सिंपल बोल सकते हो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप यूज नहीं करते हो तो आप या तो किसी से करवा सकते हो, ठीक है। अपने किसी फ्रेंड वगैरह से, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं किसी से करवा रहा हूँ, है ना, अपने फ्रेंड वगैरह से, तो आप उनको वहां पे प्रीमियम जरूर करो। क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है करा लो, फिर उनके दोस्त के पास वो जाते हैं और उनको बोलते हैं ऑनलाइन काम है पे कर दो, वो उनके दोस्त मना कर देते हैं, उनको नेगेटिव कर देते हैं। तो आपको पहले से उसके लिए प्रीमियम करना होगा। प्रीमियम कैसे करना है, आप उसको बोल दो कि ठीक है भाई, आप जिससे भी कराओगे, मान लो अपने दोस्त को ही आप बोलोगे, है ना, तो क्या बोल के कराओगे पेमेंट, है ना। तो बोलेगा कि मैं कुछ बोल दूंगा, है ना, काम का बता के ऐसा वैसा करके। तो आप, वो अगर ये भी बोले ना काम का नहीं बताऊंगा तब भी प्रीमियम करना है, क्या पता उसने बता दिया, ठीक है। तो आप आपको उसको ये बोलना है कि भाई देखो, अगर आप उसको बोलोगे काम के लिए, ऑनलाइन काम है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, इसके लिए 150-200 रुपए भेजना है ना, तो मना ही करेगा। क्यों, क्योंकि काम के बारे में उसको तो पता नहीं है। अभी तो आपने सेशन देखा, आपके दोस्त ने तो देखा नहीं, तो उसको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उसको तो यही लगेगा फेक फ्रॉड है ना। तो अगर आप सच में सीरियस, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि मेरा एक फ्रेंड है या फिर मेरी बहन है, उसको भेजना है, मेरा भाई है उसको भेजना है, उसको अर्जेंट जरूरत है, तो अभी प्लीज भेज दो, मैं तुमको कैश दे दूंगा बाद में, ये बोल सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप उसको ये दे सकते हो कि आपके पास कैश है, पहले पूछ लो उसको, ठीक है। पहले उसको पूछ लो आपके पास 150-200 रुपए कैश है, बोलेगा हाँ है, ठीक है।
तो आप उसको सिंपल बोलो कि आपके घर के पास कोई ना कोई शॉप तो होगी, कोई ना कोई छोटी मोटी दुकान होगी, है ना, आप वहां से जाकर के ऑनलाइन करा सकते हो। क्योंकि जब मैंने भी कराया था रजिस्ट्रेशन, मैं भी यूज नहीं कर रही थी, है ना, मैंने खुद ने ही बाहर एक शॉप से जाकर के पेमेंट कराया था। एंड बहुत सारे लोग करवाते जो यूज नहीं करते हो, तो आप भी ऐसे ही करा सकते हो। आप उसको पेमेंट वाला ये शॉप वाला ऑप्शन दे दो, वो वहां से जाके करा लेगा, है ना। अब जो पर्सन बोल रहा है टाइम लगेगा, तो आप उसको पूछ लो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले उसको थोड़ा कंफर्टेबल कर दो, बोल दो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा क्यों, टाइम क्यों लगेगा और कितना टाइम लगेगा उसको पूछ लो, है ना। फिर वो बोले आधा घंटा 1 घंटा शाम ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है, तो आप उसको पूछो कि ठीक है इतना टाइम क्यों लगेगा। वो पर्सन बोले मैं गाँव में रहता हूँ, मुझे बाहर जाना पड़ेगा इतना किलोमीटर उतना किलोमीटर, है ना, तो बोल दो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपके आप भले ही गाँव में रहते हो पर 1-2 शॉप तो होंगी ना जहाँ से आपका राशन आता होगा, वो तो ऑनलाइन करते होंगे, तो आप वहां से करा लो। पर बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं ऑनलाइन करते हैं वो यूज, है ना, तो बोलो किसी फ्रेंड से करवा लो, फ्रेंड के रिगार्डिंग उसको प्रीमियम कर दो। अगर वो बोले फ्रेंड भी यूज नहीं करता है ना, देन आप उसको क्या ही बोलोगे, अर्जेंसी दे सकते हो कि भाई मेरे पास लास्ट सीट ही है ना। अगर फुल हो गई तो आप काम को स्टार्ट नहीं कर पाओगे, अगर आप सीरियस हो तो आप जल्दी से करवा लो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। आप उसको आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हो, बिकॉज आप टाइम नहीं दोगे तो सामने से ही मना कर देगा कि नहीं हो पाएगा, बट अगर आपने टाइम दे दिया तो हो सकता है करवा भी ले, ठीक है। और क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, एकदम इंसान के ना पीछे मत पड़ जाना, तो ठीक है, ताकि उसको ये फील हो जाए कि भाई ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, ये तो करवाना चाहता है, वो पर्सन कभी नहीं करेगा। उसको सिर्फ फियर ऑफ लॉस दिखा दो कि अगर तुमने नहीं करवाए तो तुम मिस कर दोगे ये चांस, ठीक है, तुम महीने का 15-20 हजार नहीं कमा पाओगे। बट उसके पीछे पड़ गए आप च्युइंगम के जैसे, वो कभी नहीं करेगा, उसको लगेगा कि पक्का इसका कुछ फायदा है इसीलिए ये मेरे इतने पीछे पड़ा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना बार बार फोन करते हैं, नहीं करो बार बार फोन। अगर आपने किसी सामने वाले पर्सन को 2 मिनट का भी टाइम दिया ना पेमेंट का और उसका नहीं आया, तो भाई 2 मिनट बाद कॉल मत करो उसको, एटलीस्ट 5-10 मिनट टाइम दो, उसके बाद ही आप उसको कॉल करो। क्लियर है, और कोई ऑब्जेक्शन। मैम कुछ पर्सन बोलते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं और 5 मिनट 10 मिनट हो जाते हैं, इवन 2 घंटे भी हो जाते हैं, उनका नहीं आता है ना, वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं ना कॉल बैक करते हैं वापस। ठीक है, आप उनको एक बार देखो कॉल कर सकते हो, है ना, या आप उनको एक मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर वो मतलब कॉल उठा रहे हैं आप उनसे बात कर लो, ठीक है, कि देखो आपने बोला था, मैंने आप पे ट्रस्ट किया, है ना, तो आप करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो क्या सीन है, आप मुझे क्लियरली बता दो, ठीक है। अगर आप सीरियस हो और नहीं हो तो मैं किसी और को सीट दे दूं। और अगर फोन नहीं उठा रहा है तो आप किसी पर्सन से, अपने अपलाइन से या किसी से, ठीक है, आप उनको कॉल करवा सकते हो मैनेजमेंट बनवा के, ठीक है। मैनेजमेंट बनवा के कैसे, कि लेट सपोज आपको वो कॉल नहीं करनी है, वो आप किसी से करवाओगे दूसरे नंबर से, या तो आप पहले एक बार उनको दूसरे नंबर से कॉल कर लो, अगर उन्होंने उठा लिया तो बात कर लो, अगर नहीं उठाए तो मैनेजमेंट बनवा के आप कॉल करवा लो, ठीक है। तो वो सामने वाला पर्सन बात कर लेगा आपके उसमें बिहाफ में और बोल देगा मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आपने मनी मेकिंग क्लब मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपका मेरे पास नेम आया था रजिस्ट्रेशन के लिए, बट अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया, सो आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते आप मुझे क्लियरली बता दो। वो पर्सन वहां पे हाँ नाम में बता देगा, ठीक है। ओके, और क्या ऑब्जेक्शन आता है। एक बार बता दो चैट सेक्शन में, और अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो बता दो ऑल क्लियर। पूछ लो गीती, बताओ कनक क्या बोल रहे हो। मैम बोलते हैं कि इस 299 या फिर इस रजिस्ट्रेशन के बाद और अमाउंट तो नहीं लगेगा आगे। आपको उसको सिंपल बोलना है कि भाई मुझे ये बताओ रजिस्ट्रेशन एक बार होता है कि बार बार होता है, 1000 बार होता है, एक ही बार होता है ना, तो एक ही बार लगेगा, बार बार नहीं लगना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके बाद। ये मत बोलो पैसा नहीं लगेगा, ये वर्ड यूज करो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ताकि जब आगे चल के वो पर्सन पूछे, ठीक है, तो आपने तो बोला था कोई पैसा नहीं लगेगा, ताकि आप उसको बोल पाओ मैंने बोला था कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि ब्रांड चेंज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो शॉपिंग होती है। अगर वो ब्रांड चेंज कर रहा है डे 3 के बाद, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स ले रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, अगर वो पैसे दे रहा है तो उसको प्रोडक्ट मिल रहा है, इट मीन्स वो शॉपिंग होती है। क्लियर है, ठीक है। और क्या डाउट आता है। बताओ एक बार चैट सेक्शन में, और अगर क्लियर है तो बता दो ऑल क्लियर।
क्लियर है सबके डाउट? अभी है कोई डाउट? है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे और चल जाएगी मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे आज सबके एनरोलमेंट्स चाहिए है। मुझे ग्रुप में सबके मैं एनरोलमेंट्स आज देखने वाली हूँ, है ना। कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे मैम मुझे तो ये ऑब्जेक्शन आ रहा था इसलिए नहीं हुआ एनरोलमेंट, मुझे तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना। इसीलिए अभी मैं आधे घंटे 1 घंटे मीटिंग चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्शन क्लियर कर लो ताकि एनरोलमेंट्स करवा पाओ। और अगर सबके क्लियर है, हाँ बोलो सुल्ताना जी, कुछ बोल रहे हो? हाँ बताओ अब। हाँ मैम, कोई पर्सन तो जब कॉल करती हूँ तो वो मुझे पहले ही पूछ लेता है, मैम अपना बताइए कि आप कितना कमा लेते हो, तब भी मैं करूंगी। ठीक है, आप उसको सिंपल बोलो कि भाई देखो मैं तो कमा रही हूँ, मैं 20-25 हजार मंथली कमा रही हूँ, ठीक है। बट क्या मेरे कमाने से आप कमा लोगे? नहीं ना, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, है ना। और काम करने के लिए आपको पहले काम समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने काम नहीं समझा होता, काम नहीं कर रही होती अभी मैं, और कमा भी नहीं रही होती। तो अगर आप सीरियस हो, आपको काम करना है, कमाना है, तो पहले आप एक बार काम को समझ लो, ठीक है। और अभी क्या सीमा जी ने कुछ बोला था, स्कैनर लेने के बाद भी नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको आप उनके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाए हो, ठीक है। मतलब देखो, कुछ ऐसा मेरे साथ भी कुछ लोग होते हैं जो स्कैनर लेने के बाद नहीं करते, है ना। बट बहुत कम लोग, बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं। बट अगर आपके साथ ये चीज ज्यादा हो रही है तो इट मीन्स आपकी क्लोजिंग में कोई कमी है, आप सामने वाले को डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि शायद 1 के 2 के डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, बट ऐसा तो नहीं है ना कि 5 6 10 के नहीं क्लियर हो, है ना। फिर उसमें क्या है, वहां पे आपके पॉइंट्स में कमी है, वो आपको सुधारने की नीड है वहां पे, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? क्लियर है सबको? चलो बढ़िया, अब होंगे सबके एनरोलमेंट्स। चलो, यहाँ पे जस्ट अभी एक पर्सन का मैं मॉक कॉल कराने वाली हूँ, सीमा जी का, ठीक है। आप सीमा जी फटाफट से अनम्यूट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम मीटिंग एंड करेंगे। ठीक है, बस 10 मिनट मीटिंग और चलेगी। क्या बोल रहे हो? होगा मेरे से। क्यों? अभी मैंने जो 1 घंटे 1.5 घंटे सिखाया है तो होगा ना, बिल्कुल होगा। टेंशन मत लो, यहाँ पे जितने बैठे ना, कोई बहुत परफेक्ट नहीं है, गलती सबसे होती है, इनफैक्ट मेरे से भी होती है ना। तो गलती होगी तो सब लोग यहाँ पे सुधारेंगे ही, है ना। कोई मजाक थोड़ा ना बनाएगा, वरना जो मजाक बनाएगा फिर मैं उसको अनम्यूट करवा के करवाती हूँ, है ना। ठीक है, तो टेंशन मत लो, सब अपने ही लोग हैं, कोई मजाक नहीं बनाएगा। नहीं होगा, गलती होगी, उस चीज को मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप सुधार पाओ, ठीक है। चलो ठीक है। चलो एक काम करो, शायद आप मेरे साथ करने में थोड़ा वो हो जाओगे, इधर उधर हो जाओगे, है ना। मैं किसी के साथ करवा देती हूँ आपका इनविटेशन। एक बार विजय आप कर लो सीमा जी के साथ इनविटेशन। कैसे काम में जरा ओके मैम। ठीक है। ओके, मैम मैं और कैमरा कोई दिक्कत नहीं, कैमरा ऑन करके करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं काम बोलेगा। सब लोग गलती करते हैं यहाँ पे, जितने लोग हैं, अगर सब परफेक्ट होते तो 4-5 बजे तक हो जाएगा। नहीं पूछते ना। तो ऐसा ना हो सबके कि 4-5 बजे आप बोले कि नहीं मुझे नहीं करना, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मुझे अभी बता देना आप, ठीक है। काम करो, आप बाहर से थोड़ा हट जाओ, बिकॉज पीछे से ना बैकग्राउंड से आपका शोर 5 आ बजे रहा है, तक और मैं देखो कर बैठे देता रहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा शांति हो, ठीक है। घबराओ नहीं, आराम से करो, ठीक है। सबसे होती है गलती, कुछ भी गलती होगी, ठीक है, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगी, बता दूंगी, ठीक है। टेंशन मत लो, आराम से। हेलो। मैंने आपको भेजा भी था, है ना, अपनी रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो है। विजय विजय अपने पेज चेंज कर ले, तो वो आपके साथ अभी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। बिकॉज मैं करूंगी, मुझे पता है आप मेरे साथ करने में थोड़ा भूल जाते हो चीजें, हिचकिचा जाते हो, ठीक है, तभी मैंने बोला विजय के साथ कर लो, ओके मैम। अभी ठीक क्लियर है है। मैम चलो, वॉइस? हाँ हाँ क्लियर है विजय। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, पहली बात मुझे शाम में घर में मुर्गी लगाएंगे, ठीक है।
नंबर है क्या वो भी? विजय एक बार देख लो, बोल दो या तो वहाँ पे। सीमा जी आ जाओ फटाफट से, बिकॉज 10 मिनट में हमें मीटिंग एंड करनी है। एंड गाइस कैमरा ऑफ। सो गए मीटिंग में सब? ऑन कर लो फटाफट से, है ना, 10 मिनट की बात है। नाम नहीं ले रही हूँ, बट जिसको कैमरा जिसका ऑफ है पता है ना, आपने ऑफ कर रखा है, तो फटाफट से ऑन कर लो। स्टार्ट कर लो। हेलो। हेलो। हाँ जी, विजय से बात हो रही है? हाँ जी, आप कौन? हाँ जी विजय, मैं सीमा बात कर रही हूँ। विजय, आपको याद है आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जॉब के लिए? हाँ जी मैम, किया था। तो विजय, आप कहाँ से हो, क्या करते हो? मैम मैं मध्य प्रदेश छतरपुर। ओके, क्या करते हो आप? अभी स्टडी चल रहा है मैम मेरा। ओके, स्टडी चल रहा है। देन आप चाहते हो स्टडी करते हुए आपको कुछ इनकम हो जाए, है ना? यस मैम। ओके, सो विजय 2 मिनट में मैं आपको अपने और अपने काम के बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम सीमा है एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और मेरी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम बिनिटी है। सुना आपने बिनिटी के बारे में? नहीं मैम, मैंने तो नहीं सुना। ओके, नो प्रॉब्लम। विजय, आप 2 से 3 घंटे तो सोशल मीडिया यूज करते हो ना? हाँ मैम, ज़्यादा नहीं कर लेता हूँ। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया यूज करके कभी कोई इनकम हुई हो या फिर कोई एक्सपीरियंस हो आपको? नहीं मैम, अभी इनकम सोशल मीडिया के थ्रू तो नहीं हुई। ओके, नो प्रॉब्लम विजय। अगर मैं मदद कर दूं आपकी और एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर दूं जिसे यूज करके आप मंथली 15 से 20 हजार की अर्निंग कर सको, तो कैसा रहेगा? मैम ये तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा रहेगा, है ना? बट विजय, यहाँ पे ना छोटी सी प्रॉब्लम है। जिस फॉर्म को आपने फिल किया है ना, उसी फॉर्म को 400 से 500 लोगों ने फिल किया है ना? तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे पर्सन को मैं कॉल पे काम तो नहीं समझा सकती, है ना? यस मैम। हाँ। और आज मैंने हमारा जो वर्क है, वर्क के लिए हम 5 पर्सन सीरियस पर्सन को सिलेक्ट करने वाले हैं, जिसमें से 3 को सिलेक्ट कर लिए हैं और 2 और सीरियस पर्सन चाहिए हमें, है ना? सो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप सीरियस है ना वर्क के लिए? हाँ मैम, सीरियस तो है, लेकिन काम किस टाइप का काम है, मतलब क्या काम करना है मुझे? ओके, क्या काम करना है आपको, है ना? देखिए विजय, ये ऐसा है कि अगर मैं आपको अभी काम समझाने बैठ गई तो मिनिमम 1 घंटे लग जाएंगे, है ना? और ये भी है कि इतने देर में आप शायद कुछ प्रॉपर अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे, है ना? हम्म। और इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमने 15 से 20 मिनट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो रेडी किया है, जिसमें आपको काम का ओवरव्यू मिल जाएगा एंड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। ओके मैम। ओके। हम्म। हाँ, तो जैसे मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। वो कॉल आ गया था ना, इसलिए। ओके। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि आप काम करने के लिए सीरियस हो, है ना? तो आप एक काम कर सकते हो, इसी सेम नंबर से मेरा व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप पे सेव कर लो मेरा नंबर, सीमा नेम से सेव कर लो। एंड आप यस मैम। अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दो। मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भेज देती हूँ, है ना? ओके मैम। ओके, देन आपको जो भी डाउट आए वीडियो देखने के बाद, जो भी डाउट आए आप मुझे जस्ट बाद कॉल रिप्लाई कर लेना, ठीक है? जो भी डाउट आएगा उसे मैं क्लियर कर दूंगी एंड आगे की प्रोसेस भी आपको बता दूंगी, है ना? ओके मैम। तो आप 2 मिनट में मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दो। ओके मैम। ओके, बाय। बाय मैम। ओके, बाय। कंप्लीट।
ठीक है, अब विजय आपने किया है, आप मुझे बताओ आपको क्या क्या लगी है चीजें सुधारनी चाहिए। मैम सबसे पहले तो यही लगा मुझे कि लग ही नहीं रहा कि मैम मुझे इनवाइट कर रहे हैं। मतलब सीमा जी ना थोड़ी डरी हुई हैं, है ना। तो मतलब जो आपने सबसे पहले पॉइंट यही बोला था कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी वॉइस में, है ना, वो नहीं देखा मुझे। बाकी उन्होंने इनविटेशन पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किया, बट कॉन्फिडेंस के साथ यदि इसी चीज को करती तो शायद मैं भी अपनी सीरियसनेस दिखा पाता। मैम मतलब सीमा जी की वॉइस में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, तो मैं भी वही आराम से बात कर रहा था, ठीक है कोई बोल रहा है तो मैं भी सुन ही रहा हूँ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं हुई। ठीक है, और आप हम्म। अगर मान लो सच में आपको सीमा जी इनवाइट कर मैम आवाज आप नहीं आ रही है। विजय वॉइस आ मैम हाँ जी अभी अब आ क्लियर है मैम। मैं बोल रही थी कि अगर मान लो सच में सीमा जी ने आपको इनवाइट करने के लिए कॉल किया होता तो आप मैसेज करते। नहीं करता मैम। ठीक है, चलो और क्या कमी लगी। यहाँ पे देखो, बुरा मत मानना कि वो ऐसे बोल रहे हैं ना, चीजों को सुधारो तभी बोला जा रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, है ना। और अभी क्या कमी लगी। नहीं मैम, मुझे सिर्फ उनके वही उसी में लगी कॉन्फिडेंस में कमी। जैसे अभी सीमा जी ने अभी मतलब अच्छे से खुश होके बोला कि हाँ मैम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसी टोन में वो मेरे से बात करती तो 1000% मैं करता, लेकिन वो थोड़ी डरी हुई थी, सिर्फ उसी वजह से लगा ही नहीं कि पर्सन जेन्युइन है, इस वजह से शायद मैं नहीं करता। मैम मैम वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। विजय आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही काफी। नहीं मैम आपकी हो रही है शायद। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम। ओ ऐसा रुको रुको, अभी क्लियर है। हम्म। ठीक है, सो देखो विजय ने बताया एक दो चीजें, है ना। मैंने सी यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं मेरे को क्या क्या पॉइंट्स लगे। उसमें से एक पॉइंट से देखो कॉन्फिडेंस वाला मैंने भी लिखा था। ठीक है, पहली चीज आपने लास्ट में बाय बोला। ठीक है, वो ना आपके फ्रेंड है ना कुछ है, राइट। ये एक प्रोफेशनल कॉल है, तो आप वहां पे बाय नहीं, आप सिंपल लास्ट में थैंक यू बोल सकते हो अगर आपको बोलना है। ठीक है, ये फर्स्ट चीज जब आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, आपने बोला था कि आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए एक जॉब के लिए फॉर्म फिल किया। हम क्या जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, वहां पे हमें जॉब वर्ड यूज ही नहीं करना, बिकॉज हम जॉब नहीं दे रहे। क्योंकि बाद में आपको कोई पर्सन अगर बोलेगा ना कि आपने तो जॉब बोला था, जॉब में तो पैसे नहीं लगते हैं, तो वहां पे आप फंसोगे, क्योंकि वो तो सच बोल रहा है, जॉब में कोई पैसा तो नहीं लगता है ना। बट आप तो उससे ले रहे हो ना 149 199। ठीक है, तो जॉब वर्ड यूज नहीं करना है हमें, सबके लिए ये चीज लिख लो। ठीक है, जॉब वर्ड यूज नहीं करना है। देन आपने एक वर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोला। ठीक है, मैंने चीज आपको रात में भी कल बताई थी, है ना। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड अगर आप प्रॉपर नहीं बोल पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप वहां पे बोल दो हमारी एक खुद की सोसाइटी है। ठीक है, हमारी एक खुद की सोसाइटी आप बोल दो। ठीक है, तीन चीज, फिर तीसरी चीज आपने बोला था मैं ऑलरेडी 3 लोगों को सेलेक्ट कर चुकी हूँ, मेरे पास 2 सीट्स है। आपको ये नहीं बताना है कि 3 लोगों को, आप यहाँ पे बोलो मैं कुछ लोगों को ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुकी हूँ, 2 सीट्स बाकी हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब बोलोगे 400 500 लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो बंदा सोचेगा सिर्फ 5 लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है। तो हो सकता है मैसेज ही नहीं करे, है ना। तो वहां पे आपको बोलना है कि मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों को, काउंटिंग नहीं बतानी, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया, अभी मेरे पास सिर्फ 2 सीट बाकी है। ठीक है, ये होगी। देन चौथी चीज सेम विजय ने जो कॉन्फिडेंस वाली बोली। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाइक काफी ज्यादा मतलब नहीं था, है ना, तो सामने वाला पर्सन इसलिए प्रॉपर चीजों को नहीं सुनेगा, वो सीरियस नहीं लेगा। तो अभी मैं जैसे बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मली अभी बोल रही हूँ, है ना, मैं अभी इन्विटेशन नहीं कर रही हूँ। और अभी आपने जैसे इन्विटेशन किया, आप खुद बताओ सीमा जी, मेरे बोलने पे और आपके बोलने पे डिफरेंस है कि नहीं है। है, वो मैं समझ सकती हूँ कि मैं भाई बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो चलो वो चीज मैं कर ले रही हूँ, आपको अभी आप न्यू हो तो अभी इतना नहीं हो रहा, वो चीज मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, है ना। बट उस चीज को हमें सुधारनी पड़ेगी, राइट। उस चीज को हम अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर तो सामने वाला सीरियस कभी नहीं लेगा ना। ठीक है, देन कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए सामने वाला, ताकि उसको सीरियस होके सुने। ठीक है,
देन नेक्स्ट पॉइंट था वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। आपने क्या किया, इनविटेशन पूरा एक फ्लो में, एक ही आवाज में, ठीक है। कहीं पे होता है हमें अपनी हाई पिच रखनी होती है। अब जैसे हम स्लॉट की अर्जेंसी बना रहे हैं, आप उसको लोगे मेरे पास सिर्फ 2 सीट बाकी है, भाई वो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट वही आप वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बोलोगे ना कि क्या है विजय, मेरे पास ना सिर्फ 2 ही सीट्स बाकी हैं, ठीक है, तो आप पक्का सीरियस हो ना। अब वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ हाई पिच होनी चाहिए, कहाँ पे नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। हम किसी को अर्जेंसी दे रहे हैं, वहां पे हमें हाई पिच रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम हाई पिच नहीं रखेंगे सामने वाला उस चीज को सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। तो जहां पे हम जो होता है ना अर्जेंसी देना, चीजों को बताना, जैसे हम मंथली आप 15 से 20 हजार कमा सकते हो, वहां भी हाई पिच है ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें अपना वॉइस मॉड्यूलेशन करना होता है, ठीक है। देन आप कुछ कुछ चीजें हो रही थी बार बार रिपीट कर रहे थे, जैसे आप उससे कंफर्मेशन ले रहे थे, है ना, क्या पक्का श्योर हो, वो आपने बहुत बार किया, मैंने, ठीक है, वो चीज मैंने नोटिस की। और भी 1-2 जगह थी कुछ चीजें, आप बार बार रिपीट कर रहे थे चीजों को, है ना। आप अगर बार बार चीजों को रिपीट करोगे ना तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं, फिर वो कॉल कट करेगा, राइट। तो हमें बार बार उतनी भी एक्स्ट्रा चीजों को रिपीट नहीं करना है, 1 से 2 बार बहुत है, ठीक है। मैं कह रही हूँ 2 बार बहुत है, सारी चीजें रिपीट करने की नीड ही नहीं है बार बार, क्योंकि आप खुद बताओ, आपसे कोई इंसान बात कर रहा है और एक ही चीज को बार बार वो बोलेगा, तो क्या आप उससे बात करना चाहोगे या फिर उसका कॉल कट कर दोगे, बताओ, है ना। तो बस ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, तो उनको आप सुधार लो, लो, हेलो, मैम अभी क्लियर है आपकी वॉइस, अभी है ब्रेक ना, हुई मेरे में थी। एक्चुअली टफ हो जाते हैं। अभी क्लियर है, ठीक है, चलो। मेरे को मैसेज आया सुल्ताना जी का और सोनम का कि उनको भी एक बार मॉक कॉल करना है। अभी क्या है, एक्चुअली ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है ना, 12 बज गए हैं, सबको काम वगैरह भी स्टार्ट करना है। हम एक काम करेंगे, हम रात में एक मीटिंग रख लेंगे, ठीक है। मैंने जो अभी सिखाया है मैं रात में आप लोग के साथ मॉक कॉल एक बार कर लूंगी, ठीक है। रात में हम 9 बजे के बाद एक मीटिंग रख लेंगे जिसमें आप लोग मॉक कर लेना, ठीक। बिकॉज देखो एक चीज होती है, मैंने क्यों सीमा जी की मॉक कॉल करवाई यहाँ पे, क्लियर आ रही मुझे, ठीक है। मैंने क्यों, एक बार मैं बताती हूँ मैंने क्यों मॉक कॉल कराई। मुझे पता था, पहले से मुझे पता था सीमा जी गलतियां करेंगी, मेरे को पता था, बट स्टिल मैंने कराया क्यों, ताकि अगर वो सबके सामने करेंगी तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अभी उनको थोड़ा लगेगा यार बिगड़ गई चीजें, लोग क्या सोच रहे होंगे, है ना, बट उसी चक्कर में वो सुधारेंगी चीजों को, राइट। क्योंकि मैं उनसे नेक्स्ट टाइम कराऊंगी फिर वो गलतियां करेंगी तो उनको फिर लगेगा मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, एक सेकेंड, अभी क्लियर है, ठीक है ना। सो रात में हम एक बार एक मीटिंग रख के मॉक कॉल ही सिर्फ करेंगे आज इनविटेशन क्लोजिंग का, ठीक है। उसमें सब लोग करेंगे एक एक बार, ठीक है। बिकॉज अभी हम करने बैठेंगे आधे 1 घंटे और मीटिंग चल जाएगी, है ना, फिर काम भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी सब लोग फटाफट से काम वगैरह स्टार्ट करो, देन उसके बाद रात में एक मीटिंग लेंगे जिसमें हम सिर्फ मॉक कॉल करेंगे सब लोग, ठीक है। ताकि आप लोग की जो गलतियां हैं वो सब लोग बता पाए कि उनको क्या क्या मिस्टेक लग रहे हैं, है ना, ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें। क्लियर है, चलो बढ़िया, है ना। देन मीटिंग को एंड करते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, पर ढंग की शक्ल का लेना, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड जो चीज मैंने बताई थी ना पॉइंट्स नोट डाउन करके, सिर्फ थैंक यू सो मच सर मैम टैग नहीं करना है, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके, ठीक है, ग्रुप पे डालने हैं। क्लियर है, चलो चलो एंड करते हैं मीटिंग को, 9 बजे मीटिंग रखेंगे, ठीक है। तब तक सब लोग बढ़िया से एनरोलमेंट्स करवाओ ग्रुप में, मेरे को सबके चाहिए एनरोलमेंट्स आज, है ना। और जिसके नहीं होंगे रात की मीटिंग में बताती हूँ कोई नहीं, मजाक कर रही हूँ, है ना। बाकी सबको एनरोलमेंट्स निकालने, ओके। चलो बढ़िया, मीटिंग एंड करते हैं, फटाफट से ग्रुप पे डाल दो, ठीक है। एंड जो
एंड कर दे मैम मीटिंग। हाँ हाँ, एंड कर दो, एंड कर दो।